सिखलाता है राजयोग। दुख दर्द रोगों से मुक्ति दिलाता है राजयोग। दुख दर्द रोगों से मुक्ति दिलाता है राजयोग। इंसान को जीने की कला सिखलाता है राजयोग। ओम शांति। सभी प्यार से और एक बार कहेंगे ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। आज सभी का मैं खड़ा होकर बोलता हूं क्योंकि मुझे जो विषय वस्तु दिया गया आप सभी को सुनाने के लिए वो है हेल्दी लाइफस्टाइल। हम कैसे स्वस्थ रहें जीवन में उसके बारे में। तो देखिए, जीवन में हर व्यक्ति चाहता है मैं स्वस्थ रहूं, ठीक है ना? नहीं तो आज का ये बहुत समय के अनुसार आवश्यकता है इसकी। तो सबसे पहले तो आप सभी को मैं माउंट आबू में इतने सुंदर परिवेश में ज्ञान सरोवर का चारों तरफ जहाँ सीनिक ब्यूटी है, इसमें आप सभी इतना कष्ट करके इतना दूर से आए हैं, इसलिए सबको ताहे दिल से सबका स्वागत करता हूँ सबसे पहले। और साथ साथ आप सभी को आध्यात्मिकता की रुचि है, ये जानकर भी बहुत विशेष खुशी है। क्योंकि अक्सर करके मैं जो जीवन में देखा हूँ, क्योंकि बहन जी ने जो परिचय मेरा बताया, वास्तव में इस संस्था में मैं पिछले 25 साल से जुड़ा हुआ हूँ। 1986 में मुझे इस संस्था के बारे में परिचय मिला। तब मैं एक बड़ा हॉस्पिटल में, एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में सर्विस करता था। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप सभी जानते होंगे कितना भीड़ होता है। रोज 200, 250, 300 पेशेंट देखो, और एक ही साथ कोई तो लाइन पे आएंगे नहीं। एक ही साथ 15-20 लोग आपको घेर के, कोई कहता है मेरे को सर दर्द हो रहा है, मेरे को पेट दर्द हो रहा है। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे बहुत कम उम्र में हार्ट अटैक हो जाएगा कि हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। तो उसी समय में ही इस संस्था का परिचय मुझे मिला और मैं फिर माउंट आबू आके आपकी तरह इधर आया था। इधर एक इंटरनेशनल हॉलिस्टिक हेल्थ कॉन्फ्रेंस था, तो लगभग 2500 डेलीगेट्स सारे वर्ल्ड से आए थे इधर, और कई इस संस्था में ऑलरेडी जुटे हुए थे। तो मैं उनको पूछा कि आप जीवन में इस संस्था में मिलकर आपको क्या मिला। उनका अनुभव सुनने के बाद मुझे अंदर से बहुत प्रेरणा आई, और हमारी दादियों को, हमारे वरिष्ठ भ्राताओं को, यहाँ के जो मधुबन निवासियों को देख के उनकी जीवन, उनकी निस्वार्थ सेवा, उनकी भावना, उनका प्रेम देख के मैं तो बिल्कुल निछावर हो गया। मैं सोचा कि जीना है तो यही जीवन है, वास्तव में यही रास्ता है। मैं जाके सिंसियरली जब प्रैक्टिस किया मेडिटेशन, आपको क्या बताऊं, सिर्फ 1 महीना के अंदर मेरा जीवन का सारी तनाव दूर हो गया। मैं बता रहा हूँ, उसी सिचुएशन में जबकि मेरे दूसरे कलीग्स वहाँ आधा घंटा भी नहीं बैठ पाते थे। कोई चाय पीने गया तो 1 घंटा गायब, कोई सिगरेट खाने गया तो 2 घंटा गायब। लेकिन मैं ही पूरा सवेरे से लेके जब तक सारी पेशेंट को ना देखूं फिर उठता नहीं था। कहाँ से मेरे अंदर ये शक्ति आई? तो आध्यात्मिकता द्वारा मेरे जीवन में जो प्राप्तियां हैं, मुझे जब बड़ों से आज्ञा मिली, हमारी गीता बहन जी बताने लगी कि आप हमारे भटिंडा से इतने दूर से हमारे भाई बहनें आए हैं, उनको आप थोड़ा हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में समझाओगे। मैं कहा क्यों नहीं, इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी और क्या हो सकता है। तो इसलिए हम आ गए आपके सामने। तो मेरा जो अनुभव है स्वस्थ जीवन जीने की, क्या तरीका है, क्या कला है, आज क्यों मनुष्य सभी बीमार हैं, इसके बारे में जो सीक्रेट्स हैं, जो राज है, मैं आपको सुनाऊंगा। जीवन में बहुत सारी बातें, चॉइसेस होते हैं लाइफ में।
कोई चॉइस किसी को पसंद होता है, कोई चॉइस किसी को पसंद नहीं भी होता है। परंतु अगर कहा जाए आप हेल्दी बनना चाहते हो कि अनहेल्दी बनना चाहते हो, तो मैं कहूँगा सभी कहेंगे कि जरूर हेल्दी बनना चाहेंगे, है ना? नहीं, सभी कहेंगे हेल्दी बनना, कि किसी किसी को अनहेल्दी बनना भी इच्छा है? सभी कहेंगे ना हेल्दी बनना है। तो स्वस्थ रहना कौन नहीं चाहता है? सभी चाहते हैं। परंतु आज समाज की परिस्थिति, संसार की ऐसी बातें हैं, वातावरण ऐसा है, हम जो खान पान खाते हैं चारों तरफ इसी प्रकार का प्रदूषण है, तो इस परिवेश में कोई हेल्दी कैसे रहे, इसके बारे में बहुत कम व्यक्तियों को इसका अनुभव है, नॉलेज है, जिसके कारण बहुत सारे लोग खुद बीमार हैं। मैं आपको बताऊंगा, अभी चेन्नई में मैं क्योंकि एक डायबिटीज स्पेशलिस्ट हूँ, डायबिटोलॉजिस्ट हूँ, चेन्नई में डॉक्टर रामचंद्रन एक बहुत इंटरनेशनल फिगर हैं जो कि डायबिटीज के विशेषज्ञ हैं। वो कई हजारों डॉक्टर्स को स्क्रीन किए थे, तो उन्होंने पाया 60% से भी ज़्यादा डॉक्टर्स खुद बीमार है। डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की बीमारी है, और क्या बीमारी है। तो उन्होंने एक इंटरनेशनल पेपर पब्लिश किया कि उसका हेडिंग दिया कि मोर देन 50% ऑफ आवर हेल्थ प्रोफेशनल्स आर सिक। हमारे जो स्वास्थ्य को रक्षा करने वाले जो हमारे डॉक्टर्स हैं, 50% से भी ज़्यादा लोग खुद बीमार हैं। तो ऐसा आर्टिकल कौन पब्लिश करेगा? तो ऑडिटर ने कहा मैं तो ये पब्लिश नहीं करूँगा। तो उन्होंने क्या किया, उसके हेडिंग को चेंज कर दिया। क्या चेंज किया? उन्होंने लिखा कि हमारे डॉक्टर्स दूसरों की सेवा करने में इतना बिजी हैं कि अपना हेल्थ को भी खुद देख नहीं पाते हैं। तो पब्लिश हो गया। कहने का मतलब आज डॉक्टर्स भी खुद बीमार हैं, यही हालत है, तो बाकी लोगों की हालत क्या होगा सोचिए। परंतु सबसे बड़ा डॉक्टर कौन है? सबसे बड़ा डॉक्टर कौन है? भगवान को कहा जाता है, जिसको सुप्रीम सर्जन कहा जाता है। तो सुप्रीम सर्जन भगवान हमें ऐसी विधि बता देते हैं जो हम एक जन्म नहीं 21 जन्म तक निरोगी रहते हैं, 21 जन्म तक। तो उनको पहचानना और उनकी मत पर चलना कितनी आवश्यकता है, मैं आगे आपको समझाऊंगा। तो देखिए, जीवन में अगर सदा स्वस्थ रहना चाहते हो, मैं जो बातें बताऊंगा मेरे जीवन की अनुभव की बातें हैं। ये लाइट अगर ऑफ हो सकता है तो अच्छा होगा, पावर प्रेजेंटेशन अच्छा दिखेगा, ये सारे लाइट। तो मैं जो जीवन की अनुभूति जो मुझे मिला है इस संस्था में, मैं किसी को देख के या मेरे माता पिता के कहने अनुसार मैं ज्वाइन नहीं किया हूँ। एट ए मैच्योर्ड स्टेट ऑफ लाइफ, मैं जब मेडिकल पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, मैं नौकरी कर रहा था, उस समय जीवन इतना, हमारे मेडिकल किताब में तो लिखा नहीं है कि कैसे ऐसा टेंशन स्ट्रेस आएगा तो कैसे इसको ओवरकम करो। डॉक्टर के पास जाएंगे तो 2 गोली लिख देंगे, खा जाओ और सोते रहो बस। तो इसको कैसे टैकल करें लाइफ में, किसी को पता नहीं है। तो जब इस संस्था में आके इस बातें सीखने के लिए मिला, स्वतः प्रवृत्त में इस संस्था में 25 साल हो गया, आज राजयोग प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो मेरा कहने का भावार्थ है, देखिए अगर हेल्दी रहना चाहें, आपको और एक अनुभव सुनाता हूँ। WHO विश्व स्वास्थ्य संस्थान, उन्होंने हेल्थ किसे कहा जाता है उसकी परिभाषा के बारे में WHO का डेफिनेशन क्या है जानते हैं? WHO डिफाइंस हेल्थ, कंप्लीट हेल्थ एज इट इज द कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, social and the spiritual well-being of a person and not merely the absence of disease or infirmity। अर्थात किसी व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्वस्थता, ये चारों बातें चाहिए तो ही उसका संपूर्ण स्वास्थ्य कहेंगे। अभी यहाँ माउंट आबू में एक इंटरनेशनल प्लास्टिक सर्जन्स का कॉन्फ्रेंस था, तो मैं बहुत सारे करीब 15 देश से प्लास्टिक सर्जन्स आए थे, 1000 करीब होंगे, मुझे चीफ गेस्ट करके बुलाए थे उधर। तो मैं उनको सभी को बताया कि देखिए, हम सभी हेल्थ प्रोफेशनल्स दूसरों की हेल्दी लाइफ के लिए हम कितना सोचते हैं, परंतु हम सभी जानते हैं कि संपूर्ण स्वास्थ्य अर्थात मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्यता। तो मैं पूछा कि एनीबॉडी आउट ऑफ थाउजेंड्स जितने थे, मैं बोला कि एनीबॉडी कैन यू समबडी डिफाइन व्हाट इज स्पिरिचुअल हेल्थ, आध्यात्मिक स्वास्थ्य क्या है? कोई अगर बता सकें तो बहुत अच्छी बात है। आपको वंडर लगेगा, एक भी कोई खड़ा नहीं हुआ आध्यात्मिक स्वास्थ्य क्या है बताने के लिए। तो मैं वही बताया उनको, जब हमको पता नहीं, हम संपूर्ण स्वास्थ्य नहीं है, तो हम लोगों को क्या स्वास्थ्यवान बनाएंगे?
इसलिए भगवान को सबसे सुप्रीम सर्जन कहा गया है, जो हमें ऐसी विधि बताते हैं जिससे हम एक जन्म नहीं जन्म जन्मांतर स्वस्थ रहते हैं। तो इसलिए आज सुनेंगे, देखिए मैं आपको कुछ हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में बताऊंगा जिससे हम स्वस्थ रहेंगे। क्या सिंपल चीजें, जो कोई बड़ी बात नहीं, जो सभी हम प्रैक्टिकल अपने जीवन में आचरण में ला सकें, ऐसी बातें मैं आपको सुनाऊंगा। सो इट इज प्रेजेंटेड बाय, मेरा शुभ नाम डॉक्टर श्रीमंत। श्रीमंत शब्द का अर्थ है, आप सभी को पता होगा कि नहीं होगा, श्रीमंत माना रिच मैन, जिसको बहुत पैसा जिसके पास है। लेकिन मेरा जेब खाली है, लेकिन भगवान ने मुझे भरपूर कर दिया है, इससे और क्या चाहिए। तो देखिए, हमारे भारतीय सभ्यता में हम सुनते आए हैं कि हमारे जो ऋषि मुनि होके गए हैं, उन्होंने भी रियलाइज किया कि अगर आध्यात्मिकता की प्रगति के लिए भी अगर जीवन में कोई चाहता है तो आध्यात्मिक प्रगति, उसको भी जीवन में स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। शारीरिक स्वास्थ्य बहुत ही जरूरी है। अगर स्वस्थ शरीर नहीं है तो हम आध्यात्मिकता में भी प्रगति नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आप देखिए, रामदेव बाबा आज जो सिखा रहे हैं वो कोई नई बात नहीं सिखा रहे हैं। ये हमारे पतंजलि जो हजारों साल पहले जो रियलाइज करके लोगों को बताए थे क्या करने से हम स्वस्थ रहें, वो सारी विधि फिर से रीइंफोर्स कर रहे हैं। तो ऋषि मुनियों ने पाया उस समय उन्होंने देखा कि जीवन में स्वस्थ रहने के लिए वास्तव में ये शरीर को स्वस्थ रखना जरूरी है। अगर शरीर स्वस्थ है तो ही हम आध्यात्मिकता में प्रगति कर सकते हैं। अगर हमारा तन में कहीं कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, हम बैठ के ध्यान लगाएंगे, मेडिटेशन करेंगे, लगेगा? सोचिए। इसलिए शरीर को कैसे हम स्वस्थ रखें, इसके लिए जो विधि सारे बताए हैं, जिसको आसन प्रक्रिया कहेंगे, जिसको प्राणायाम कहेंगे, परंतु उसको योग शब्द के साथ जोड़ के लोगों को कंफ्यूज कर दिया गया है। वास्तव में जब हम योग करने के लिए बैठते हैं, आप सभी को मेडिटेशन सिखा रहे हैं ना, राजयोग सीख रहे हैं सभी। तो राजयोग में शरीर का कोई लेन देन नहीं है। राजयोग अभ्यास के लिए शरीर का कोई महत्व नहीं है। हम आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन जोड़ते हैं, परंतु ये शरीर अगर ठीक नहीं है तो आत्मा का परमात्मा से, जो मन से बुद्धि से कनेक्शन जोड़ते हैं, वो नहीं हो पाएगा। इसलिए ऋषि मुनियों ने जो हमें स्वस्थ रहने के लिए, हमारे ये सब जोड़ों की, ये सब घुटने में दर्द ना हो, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक रहे, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहे, इसके लिए जो विधि सारी बताए हैं उसको हम आसन प्रक्रिया कह सकते हैं। उसको हम योग नहीं कहेंगे। योग वास्तव में जो भगवान हमें सिखा के गए हैं, जिससे हम जन्म जन्मांतर निरोगी बनेंगे, वो अलग कुछ है जो यहाँ सीखेंगे। परंतु वो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए वो जरूरी है, आप भले सीख सकते हैं, लेकिन वो एक ही विधि नहीं है, अनेक सारी विधियां हैं, मैं आगे आपको बताता हूं। तो देखिए, कहावत है कि ये जो शरीर है ये बहुत अमूल्य है, ये बहुत मूल्यवान है और ये एक वंडरफुल मशीन है। आज तक वैज्ञानिकों ने शरीर जैसा एक मशीन अभी तक नहीं बना पाया है। शरीर तो छोड़ दीजिए, हमारे शरीर का एक कोष, एक सेल को भी नहीं बना पाए हैं। तो ये बहुत बड़ा वंडरफुल मशीन है, लेकिन कभी इसका मेंटेनेंस मैनुअल आप सभी के पास है? आप एक कार खरीदते हैं, आप कोई कुछ खरीदते हैं तो उसका मैनुअल मिलता है इस मशीन के बारे में, मेंटेनेंस मैनुअल। परंतु भगवान ने ये शरीर रूपी मशीन का मेंटेनेंस मैनुअल हमको देना भूल गया, जिसके कारण हम बीमार हो गए। आप सभी के पास है मेंटेनेंस मैनुअल? तो जब तक भगवान आके इस शरीर को कैसे तंदुरुस्त रखें नहीं बताते हैं, कोई तंदुरुस्त नहीं बन सकता है। तो देखिए, जिस शरीर में हम 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, 24 घंटा भी नहीं, सारा जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक इस शरीर में रहते हैं, क्या इस शरीर का हम इतना देखभाल करते हैं जितना हम अपने मकानों में, जहां 2-4 घंटा ही सोने के लिए मिलता है, बाकी टाइम तो बाहर इधर उधर नौकरी जाओ, इधर जाओ, भागो दौड़ो, खाली सोने के लिए घर में 2-4 घंटे के लिए आते हैं। और वो 2-4 घंटा सोने के लिए ही, घर में रहने के लिए उस मकान को जितना सजाते हैं, जितना ये करते हैं, इसके लिए जितना खर्च करते हैं, क्या ये शरीर रूपी मकान जिसमें आप पूरा जन्म से लेकर मृत्यु तक आप रहते हो, इस शरीर का इतना देखभाल करते हो? तो फिर कैसे शरीर ठीक रहेगा? तो देखिए, आज दुनिया में हम देखते हैं जीवन में 50 साल उम्र तक लोग भागम दौड़ी इधर उधर, कैसे पैसा कमाएं, पैसा, दिन रात खाली पैसा। खाना पीना भूल जाएंगे, अपने घर बार भूल जाएंगे, बच्चों को भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे, 24 घंटा खाली पैसा, क्योंकि पैसा होगा तो सब कुछ होगा, ऐसा सोचते हैं लोग। परंतु मेरे दोस्तों, मैं कहूँगा पैसा जीवन के लिए जरूरी है,
परंतु पैसा सब कुछ नहीं है। मेरे जीवन के अनुभव, बहन जी बताइए कि मैं 25 साल से मेडिकल प्रैक्टिस कर रहा हूँ, पर वास्तव में मैं 83 में मेरा मेडिकल कंप्लीट हुआ और 83 के बाद अभी तक मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जो मेरा जीवन का अनुभव है, हमारे हॉस्पिटल में रिटायर्ड फादर मदर पेरेंट्स आते हैं, अपने बड़े बड़े बच्चों को, एडल्ट बच्चों को, सब पूरा टोटली बिगड़े हुए, कोई ड्रग एडिक्ट, कोई हीरोइन ले रहा है, कोई मॉर्फिन ले रहा है, कोई क्या ले रहा है, नशा खा रहे हैं, और माँ बाप को रिटायर्ड एज में मार रहे हैं। सोचो तो सही, इससे और दुरावस्था क्या हो सकती है। तो माँ बाप आके रोते हैं कि हमारे बच्चों को थोड़ा सुधारो, हमारे बच्चों को थोड़ा आध्यात्मिकता सिखाओ, मेडिटेशन सिखाओ। परंतु देखिए, बचपन में बच्चा को पैदा कर दिए, लेकिन माँ बाप दोनों चले नौकरी में, बिजनेस में, और बच्चों को कौन संभालता है घर में? नौकर, आया बाई। तो क्या सिखाएंगे उनको, क्या सिखाएंगे? जब तक बच्चा बड़ा होता है, टोटली आउट ऑफ योर कंट्रोल, उस समय क्या होगा सोच लीजिए। तो हम जीवन में पैसा को महत्व देके सब कुछ खो देते हैं, सब कुछ खो देते हैं। तो बता रहा था कि इन द फर्स्ट हाफ ऑफ देयर लाइफ मोस्ट ऑफ अस वी रन आफ्टर वेल्थ नेग्लेक्टिंग आवर हेल्थ। हम अपना हेल्थ, खाना पीना सब भूल के ये करेंगे। नेक्स्ट, जब फिर सडन हार्ट अटैक हो जाता है, फिर क्या होता है? वी स्पेंड द एंटायर अमाउंट ऑफ वेल्थ फॉर द सेक ऑफ हेल्थ। जितना पैसा अभी तक इकट्ठा किया था, 8-10 दिन आईसीयू में, इंटेंसिव केयर यूनिट में भर्ती हो गया, सारा पैसा गया वहां। तो इसको बुद्धिमान कहेंगे? सारा जीवन भर 50 साल तक जो कमाया था, 2-4 दिन में ही कमा दिया सारा, क्या फायदा है? क्यों ना हमारा शरीर कोई मशीन नहीं है जो 24 घंटा दिन रात मशीन की तरह काम करते रहो। वास्तव में हमें 7-8 घंटा रेस्ट लेना जरूरी है। हमारे परिवार है, बच्चों है, उनके लिए समय देना चाहिए। व्यक्तिगत जीवन के लिए भी लीजर चाहिए। अगर 8 घंटा कोई व्यक्ति सोए, खाए पिए, 8 घंटा अपने फैमिली के लिए दे, ये मेहनत करे, हड्डी हड्डी मेहनत करे, तो उसको फैमिली के लिए जितना पैसा चाहिए, जो चाहिए, वो मिल ही जाएगा। फिर भी 8 घंटा हमारे पास है, लेकिन लोग 24 घंटा ही खाली पैसा कमाने में बिता देते हैं। तो ये तो कोई बुद्धिमान का काम नहीं है। तो देखिए, जीवन में एक समय था, लोग कहते थे when money is lost, when money is lost, nothing is lost, क्योंकि पैसा फिर से कमा सकते हैं। And when health is lost, something is lost, and when character is lost, परंतु वो डेफिनेशन में अभी मैं और कुछ चेंज करके बताऊंगा। When health is lost, your efficiency is lost, आप काम करने में कार्यदक्षता आपकी कम हो जाएगी। Then your enthusiasm is lost, euphoria is lost, euphoria means sense of well-being, आपको अच्छा लगना, it is lost. Then your entertainment is lost, then your enjoyment is lost, then your energy is lost, and effort is lost, endeavor is lost, and economy is lost, essence of life is lost, and everything is lost. किसी का अगर स्वास्थ्य गया तो मैं कहूँगा उसका जीवन का जीने का कोई मजा ही नहीं है, कुछ ही नहीं है। अगर सब एंजॉय करते रहेंगे, आप मिठाई खा ना सकते हैं, कोई नमकीन नहीं खा सकते हैं, कोई कुछ कहीं जा नहीं पाएंगे, कहीं हिल नहीं पाएंगे, डुल नहीं पाएंगे, खटिया पकड़ के बैठे रहेंगे, ये कोई जीवन है? तो व्हेन हेल्थ इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। देखिए, ये भारत की सिनेरियो है। जब हमारे देश में 2000 में करीब 3 करोड़ लोग लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज, डायबिटीज, 3 करोड़ लोगों को डायबिटीज था। जब 2006 में करीब लगभग 4 करोड़ लोगों को डायबिटीज हो गया, और अभी 2010 में 5 करोड़ हो गया है, 2025 में 7 करोड़, 2030 में करीब लगभग 80 करोड़ लोगों को, 8 करोड़ लोगों को डायबिटीज हो जाएगी। और उसमें से देखिए, अभी जो 2010 में करीब 4 करोड़ लोगों को हार्ट की बीमारी है। 4 करोड़, 5 करोड़ में से मोर देन 75%, 80% डायबिटीज मरीजों को हार्ट की बीमारी होती है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज होते हैं। तो ये हमारे देश की दुर्दशा है। आइए, WHO ने सब ये एस्टिमेट करके बताया है। तो हमारे भारतवर्ष में हम क्यों बीमार है, इसका मूल कारण वास्तव में हमारे जो लाइफस्टाइल है, जीवन जीने की पद्धति है, वो बदल गया है। और हम जो खान पान खाते हैं वास्तव में वो सही नहीं है। मैं आपको बताऊंगा 90%, मोर देन 90% डिजीजेस आर ड्यू टू हमारे रॉन्ग डाइट हैबिट। हम जो खान पान खाते हैं, अगर वो खान पान सुधार दिया जाए, बहुत सारी बीमारियां ठीक हो सकती है। लेकिन हम जो नहीं खाना चाहिए खाते हैं, जो नहीं करना चाहिए करते हैं। आज हमारे जीवन की बिल्कुल लाइफस्टाइल टोटल चेंज है, जिसके कारण ही है। आप सोचिए तो सही,
देखिए आपके पास एक पेट्रोल कार है और उसमें आप कभी डीजल भरते हैं, कभी केरोसिन भरते हैं, कभी पानी भरते हैं, तो क्या होगा? क्या होगा? तो इस प्रकार ये जो शरीर है, ये शरीर इसके लिए क्या हमें खाना है, इसलिए बताया मेंटेनेंस मैनुअल भगवान ने भूल गया हमको देना, तो जिसके कारण हम गड़बड़ कर बैठे। तो अभी परमात्मा हमें फिर से बता रहे हैं कि बच्चे तुम्हें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो इसलिए हमारे खान पान को अगर सुधारा जाए और हमारे जीवन जीने की तरीका अगर सुधारा जाए तो हम स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो देखिए ये बताया गया, WHO ने कहा है कि 5 मुख्य लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज है। क्या क्या? डायबिटीज और हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, लकवा जो स्ट्रोक हो जाता है, ब्रेन में ब्लीड हो जाता है तो एक साइड पैरालिसिस हो जाता है, और कैंसर। ये 5 मुख्य बीमारियां हैं जो हमारे जीवन पद्धति संबंधित है। और इसमें से जो ओबेसिटी है, मोटापा, ये सबसे बहुत बड़ी एक बीमारी है। एक एपिडेमिक की तरह, एक महामारी की तरह ये फैलती जा रही है। पहले भारतवर्ष में कोई मोटे मोटे नहीं थे। हमारे भारतवर्ष में एवरेज लोग सभी का जो तन है बहुत संतुलित था। भारत में सबसे सुंदर देवी देवताएं माने जाते हैं। आप देवी देवताओं के मंदिर में जब जाते हैं, देखिए उनकी मूर्ति देख के प्रफुल्लित हो जाते हैं, हम गदगद हो जाते हैं, उनकी इतनी सुंदरता। तो हमारे भारतवर्ष में सबसे सुंदर मनुष्य हमारे भारतवर्ष में ही थे। लेकिन धीरे धीरे सबका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है और सभी बिल्कुल मोटे होते जा रहे हैं। आपको आश्चर्य लगेगा, अमेरिका में 60% से ज्यादा लोग मोटे हैं। वहां तो 400-500 किलो के लोग देखेंगे आप, खाली बैठे रहते, खाते रहते, खाते रहते, खाते रहते, खाली इतना पूरा बुलडोजर उसको उठाएगा, इतने बड़े बड़े 500-400 किलो लोग हैं। लेकिन हमारे भारतवर्ष में भी ये बढ़ता जा रहा है। ओबेसिटी इन इंडिया इज इंक्रीजिंग। ये जो अर्बन पॉपुलेशन में देखा गया है कि 30% मेल्स दे आर ओवरवेट और 50% फीमेल्स आर ओवरवेट। हमारे हाइट के मुताबिक हमारे जितना वजन होना चाहिए, हमारे शारीरिक वजन जितना होना चाहिए, उससे हम ज़्यादा हैं। और बाय 2020 ये 60% होने वाला है। हमारे छोटे बच्चे भी देखो क्या क्या खाते हैं आजकल, जंक फूड्स और ये सब हॉकर्स फूड, टीवी रिकमेंडेड फूड्स, ये सब खा के दिन रात खाली, और खेल कूद नहीं, कुछ नहीं, बैठे बैठे खाली टीवी देखना, वीडियो गेम खेलते रहना। तो देखिए बच्चों की हालत क्या है। हमारे टीनेजर्स भी कोई कम नहीं है, वो भी देखो कैसे, वो भी ऐसी हालत है। और हमारे अभी एक यहाँ हमारे एक इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी है, पुलिस ऑफिसर्स लोगों को मैं 100 लोगों को स्क्रीन किया, हॉस्पिटल में बुलाया, उन लोगों का ब्लड शुगर चेक किया। आपको आश्चर्य लगेगा, 100 में से 10 लोगों को डायबिटीज, हाई ब्लड शुगर निकला, जिनको पता ही नहीं, 250-300 शुगर लेके घूम रहे हैं। क्योंकि डायबिटीज और ब्लड प्रेशर ये दोनों बीमारी सबसे खतरा बीमारी है, जिसको साइलेंट किलर कहा जाता है। उसकी कोई निशानियां कुछ नहीं पता चलेगा जब तक आप चेक नहीं करते हैं। तो इसलिए देखिए, मैं उनको दिखाया ये फोटो, देखिए हम सभी की सिक्योरिटी के लिए जो लोग निमित्त हैं, दे देमसेल्व्स आर नॉट सिक्योर्ड। उनका जीवन सिक्योर नहीं है, वो खुद ही बीमार है, तो क्या वो सबकी स्वास्थ्य रक्षा करेंगे। आप देखिए हमारी माताएं भी कोई कम नहीं है, तो हमारे भाई लोग भी कोई कम नहीं है। और साथ साथ आप देखेंगे 1990 में हमारे टीवी बहुत बड़े बड़े थे, कंप्यूटर टीवी तो इतने मोटे मोटे थे, हम लोग इतने पतले दुबले थे। लेकिन जब 2010 हमारे टीवी तो इतने पतले हो गए, कंप्यूटर भी पतले हो गए और हम बन गए। तो देखिए ये चेंजिंग सिनेरियो है, अभी सब परिवर्तन आ गया है। तो देखिए एक ये पाया गया है, कोई व्यक्ति का वजन अगर 10 किलो बढ़ता है, अगर 10 किलो बढ़ता है, उसको हार्ट को लगभग 1000 लीटर ब्लड पर डे एक्स्ट्रा पंप करना पड़ता है। 1000 लीटर, तो हार्ट की क्या अवस्था होगी आप सोच लीजिएगा। तो इसलिए कहावत है, ग्रेटर दी वेस्ट लाइन शॉर्टर दी लाइफ लाइन। जिसका बेल्ट जितना बड़ा है उसका जीवन इतना छोटा है। तो इसलिए मोटापा होना, लोग कहते हैं अरे हम खाने पीने घर वाले हैं ना इसलिए ऐसा है। वास्तव में मोटा होना कोई स्वास्थ्य की निशानी नहीं है, ये एक बीमारी है। मोटे होने के कारण आप देखिए हमारे हॉस्पिटल में, ग्लोबल हॉस्पिटल इतना छोटा हॉस्पिटल है, हर महीना 20 लोगों का हम घुटना बदल रहे हैं, स्टील का घुटना काट के घुटना बदल रहे हैं, क्योंकि चल ही नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल चल नहीं पा रहे। ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है, अब हम देख के पहचान लेते हैं। जब ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है, घिस जाता है, बहुत मोटापा, सारा शरीर का वजन कहाँ जाएगा? घुटने में ही। तो ये घुटना घिस जाता है और ऐसा पेन होता है कि आदमी मूव नहीं कर पाता है, सारा शरीर हिलेगा लेकिन घुटना नहीं हिलेगा, ऐसे ऐसे चलेंगे, ऐसे ऐसे चलेंगे। तो
हर महीना 20-20 लोगों का हम घुटना चेंज कर रहे हैं, स्टील वाला लगा रहे हैं। तो मोटापा के कारण ही हार्ट की बीमारी, डायबिटीज की बीमारी, ब्लड प्रेशर, क्या सारी बीमारियों का जड़ मोटापा है। इसलिए मोटा होना कोई स्वास्थ्य की निशानी नहीं है। तो देखिए ऐसे भी लोग हैं जिसके पेट, आप देखिए ये पेट है कि मटका है, ये पेट है कि मटका है। कहावत है जब पेट बन जाता है मटका, स्वास्थ्य को लगता है झटका। तो ये इतना मोटा होना कोई स्वास्थ्य की निशानी नहीं है, बरंग बीमारी है। ये फैट वर्ल्ड, आप इसमें ये पेट के अंदर क्या चीज है, हम जो सारे जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स ये सब भरते रहते हैं, ये सब होता है। तो वास्तव में हमारे पेट के अंदर चर्बी जम जाता है, और वो पेट के अंदर की जो चर्बी, जिसको विसरल फैट कहते हैं, वो सबसे बड़ा खतरनाक है। आज वैज्ञानिकों ने पाया है ये खाली चर्बी नहीं है, वो चर्बी एक बम है, मैं कहूँगा। कब विस्फोट होगा क्या पता। उसमें इतने हार्मोन्स, इतने प्रकार की चीज़ें सीक्रेट होती है, जिसके कारण ही ये डायबिटीज़, हार्ट अटैक सब कुछ होता है। तो इसलिए पेट के अंदर ज़्यादा जो चर्बी है, हम इसको कहते हैं कि ये ब्लैक मनी है। ये सब वास्तव में जो हम एक्स्ट्रा खाते हैं या स्टोर होके रहता है, जब हम खाना पीना छोड़ देते हैं कि फास्टिंग करते हैं, कुछ करते हैं, ये चर्बी सारा यूटिलाइज होता है। लेकिन ये बाहर का तो दिखता है, अंदर का दिखता नहीं है, इसलिए इसको ब्लैक मनी हम कहते हैं। और जिसका अंदर की चर्बी जितना ज़्यादा है, उसको ज़्यादा बीमारी होने का संभावना है। इसलिए हमारे हॉस्पिटल में एक मॉनिटर है जिसमें हमारे अंदर की चर्बी, बाहर की चर्बी, हमारे मसल्स, टोटल बॉडी कंपोजिशन उसमें हम टेस्ट करते हैं, उस मशीन से पता चल जाता है। तो इसलिए हमारे अंदर की चर्बी बहुत ही खतरा है। तो व्हाट इज देयर इनसाइड द बेली, ये पेट के अंदर क्या है, क्या है? इस पेट के अंदर डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है और हार्ट बीमारी है। हम ये पेट कोई स्वास्थ्य की निशानी नहीं है। इसलिए देखिए कहावत है कि जैसे एक हाथी आने से पहले घंटी बजती है, उसके जो पहना हुआ था घंटी, वो घंटी से ही समझ जाते हैं कि हाँ एक हाथी आ रही है, इसी हाथी आ रहा है। इसी प्रकार देखिए कोई व्यक्ति मोटा है तो पहले पेट आता है, फिर बाद में ही हार्ट अटैक आता है। हार्ट अटैक ऐसे नहीं होता है किसी को। तो इसलिए ऐसे मोटा होना कोई वास्तव में स्वास्थ्य की निशानी नहीं है। और आज ये सब हार्ट की बीमारी लोगों को ज्यादातर, सबसे दुनिया में सबसे बड़ा खतरनाक बीमारी जिससे ही लोगों का ज्यादा से ज्यादा मौत हो रहा है, वो हार्ट की बीमारी है। परंतु वो हार्ट की बीमारी से पहले भी डायबिटीज होता है। डायबिटीज में 80%, 85% लोगों को हार्ट की बीमारी होती है। परंतु डायबिटीज में क्या होता है, लोगों को कुछ होता नहीं है, इसलिए कहते हैं अरे मेरा शुगर 400-500 रहता है, कुछ बात नहीं। लेकिन ऐसे करते करते एक दिन सडन हार्ट अटैक हो जाता है। लेकिन हार्ट की बीमारी किसको होता है, थोड़ा सा पेन हो गया, कुछ हो गया तो लोग तुरंत कॉन्शियस हो जाते हैं। और हार्ट की बीमारी क्यों होती है? ब्लड शुगर हाई होता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है, बहुत वर्कलोड, एकदम टू मच ऑफ टेंशन, स्ट्रेस। फिर इस प्रकार ज़्यादा हम तेल तली हुई चीज़ें खाते हैं, ज़्यादा मिर्च मसाले, ये सब अचार आदि खाते हैं, उसमें सॉल्ट ज़्यादा होता है। कुछ काम धाम करते नहीं, बैठे रहते हैं, मोटे मोटे हो जाते हैं, सिगरेट पीते हैं, ये सब शराब आदि पीते हैं। ये सब रॉन्ग लाइफस्टाइल है। ये सब चीज़ें खा के ही हम हार्ट को खतरा पहुंचाते हैं। तो इसलिए अब देखिए आज लोग डायबिटीज प्रिवेंट करने के लिए, जो मोटे मोटे लोग घर में क्या करते हैं, घर में वॉकर खरीदते हैं, कहते हैं कहाँ जाओ, किधर जाओ, घर में ये मशीन रखेंगे उसमें चलेंगे। लेकिन खुद तो चलते नहीं है, टीवी देखते रहते हैं। और उस वॉकर में कौन चल रहा है, देखिए अपने डगी को चलाते रहते हैं। कुत्ता चलता रहता है और खुद बैठ के खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। कैसे डायबिटीज प्रिवेंट करेंगे, मोटा कैसे कम होगा? इसी प्रकार लोग फिटनेस सेंटर में जाते हैं, 1000 रुपया, लाखों रुपया वहाँ फीस देते हैं, जाके कैसे फिट रहेंगे जाते हैं। लेकिन आप देखिए क्या कर रहे हैं, वहाँ स्टेयरकेस है, कोई यूज नहीं कर रहा है, और साथ में जो एक्सकलेटर है वहाँ खड़े हो जाओ, सीधा ऊपर चढ़े जाओ। लाखों रुपये पैसा दे रहे हैं फीस, और कम से कम स्टेयरकेस तो चढ़ो भाई, मोटापा कम होगा, वो नहीं करते हैं। तो आज दुनिया में विज्ञान के ये सब द्वारा हमारे पास जो ये सब साधन है, आज पहले जमाने में ऐसा समय था जो लोग 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, कितना भी दूर हो चल के जाते थे। हमारे दादा परदादे कहीं भी जाते थे। लेकिन आजकल हम यहाँ से वहाँ तक भी जाने के लिए कार चाहिए। और हमारे कुर्सी में भी आजकल व्हील्स है। अगर वहाँ फाइल है, उठ के नहीं जाना है, फाइल ला के आके नहीं बैठना है, वो कुर्सी में बैठ के घुर्र करके जाएंगे, वहाँ से फिर घुर्र करके आएंगे, हिलना ही नहीं है। तो कैसे हम स्वस्थ बनेंगे बताइए? बैठे बैठे लैपटॉप में सारी दुनिया, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो विज्ञान के इन्वेंशन द्वारा, और इसी प्रकार हमारे बहुत प्रकार के
फर्टिलाइजर्स आए, बहुत सारी चीज़ें हैं, फूड रिवोल्यूशन हुआ, खाने पीने की कई प्रकार की चीज़ें हमारे सामने उपलब्ध है, खूब खाते रहते हैं। और साथ 24 आवर्स कभी भी आप टीवी खोलो कोई ना कोई चैनल चलता रहता है, वीडियो गेम्स ये सब 24 आवर्स चलता रहता है, बैठे रहते हैं खाली देखते रहते हैं। तो ये सब कारण है बीमारियों का। तो ये वैज्ञानिकों ने पाया है कि फिजिकल इनएक्टिविटी, कुछ भी नहीं करना, चुपचाप बैठे रहना, हिलना नहीं डुलना नहीं, यही मुख्य कारण है सारी बीमारियों का। आप देखिए कोई एक बहुत बढ़िया सुंदर कार आप खरीद लिए, लेकिन वो कार को कभी नहीं चलाते, खाली 100 पीस जैसा रख देंगे गैरेज में, क्या होगा कुछ साल के बाद? क्या होगा? तो ये शरीर भी तो एक मशीन है, ये भी तो कार है, ये तो भी गाड़ी है, इसको नहीं चलाएंगे तो ये शरीर कैसे ठीक रहेगा? तो हम ये स्टार्टस समझते हैं, इधर उधर से इधर तक भी नहीं जाना है, हमें गाड़ी चाहिए। इस प्रकार माताओं के लिए आजकल तो बहुत सुंदर, कुछ भी करो सब कुछ मशीन हाजिर है। पहले तो सब कुछ करते थे, कपड़ा धोते थे, कम से कम मेहनत होता था, और फिर कम से कम कपड़ा सुखाते थे, जाके खुले ये में धूप में ऐसे सुखाते थे, हाथ ऐसे करते थे। लेकिन आजकल वो भी नहीं है, बटन दबाओ घर्र सूख, ये हो गया। ड्रायर भी मिल गया है, दबाओ बटन घर्र सूख गया पूरा बिल्कुल। हाथ पहले ऐसे करते थे तो एक्सरसाइज तो होता था ना, ऊपर उठता था ना, आजकल वो भी नहीं करना है। फिर हमारे पास आते हैं, क्या कहते हैं, डॉक्टर साहब मेरा हाथ ही नहीं उठता है, हाथ ही नहीं उठता है। कैसे उठेगा भाई, कभी उठाया नहीं ऐसा, कैसे उठेगा बताओ? तो सब कुछ हमारे पास रेडीमेड उपलब्ध है, हिलना ही नहीं है, डुलना ही नहीं है, कैसे स्वस्थ रहेंगे भाई, कैसे स्वस्थ रहेंगे बताइए? तो इसी प्रकार आप देखिए सभी 21st सेंचुरी फास्ट सेंचुरी है, सभी चाहते हैं कि मुझे कोई शॉर्टकट रास्ता बताओ हेल्दी रहने के लिए, सभी चाहते हैं कोई फास्टेस्ट कैसे वेलबींग होगा, फास्टेस्ट रास्ता बताओ, कहेंगे बहुत चीपेस्ट कोई एक मेथड बताओ कैसे फिटनेस रहो। परंतु सचमुच दोस्तों कोई ऐसा चीपेस्ट और शॉर्टेस्ट और ऐसे फास्टेस्ट कोई रास्ता नहीं है हेल्दी जीवन के लिए। वास्तव में क्या चाहिए आपको बताता हूँ। आप देखिए, खुद को पूछिए कितना स्ट्रेस है जीवन में, कितना टेंशन है। कितने बार लोग तो 50-60 कप चाय कॉफी पीते रहते हैं सारा दिन। कोई स्मोक करता है, कोई अल्कोहल लेता है, आए दिन घर में शादियां ये सब अनेक प्रकार की ये सब होते रहते हैं, पार्टियां, कुछ भी खाते रहते हैं, मोटे मोटे होते रहते, तो कैसे स्वस्थ बनेंगे भाई? तो देखिए ये सब चीजें की बहुत जीवन में ये सब वृद्धि होने के, बढ़ोतरी होने के कारण ये कोल्ड ड्रिंक्स, जंक फूड, ये सब पिज़्ज़ा, ये हैमबर्गर, ये सब चीज़ें खा के 24 घंटा टीवी के सामने बैठे रहना और हिलना ही डुलना ही नहीं है, तो कैसे स्वस्थ रहेंगे? और साथ साथ ये सब जीवन में कमी है। हम हाई फाइबर डाइट खाना चाहिए, भागना दौड़ना चाहिए, ये सब चीज़ें जीवन में आवश्यकता है जो करते नहीं है। ये सब एक्सेस और ये सब डेफिशिएंसीज, ये लोग समझते हैं। कोई भी आए, पहले ज़माने में हमारे घर में कोई आते थे तो दूध देते थे, छाछ देते थे, कोई ये देते थे, लेकिन आजकल ये फैशन हो गया है, कोल्ड ड्रिंक्स पकड़ा दो। लेकिन ये कोल्ड ड्रिंक्स में क्या है जानते हैं? दुनिया भर की जहर। आई टेल यू, आप कभी भी इंटरनेट में ढूंढिए, देखिए क्या है इसके अंदर। कंपनी, ये मल्टीनेशनल कंपनी लोगों को उल्लू बना के इतने पैसा लूट रहे हैं और इसको हम स्टार्टस समझ के पी रहे हैं, जबकि इसमें पूरा जहर ही जहर है। कैसे हम स्वास्थ्य बनेंगे, हमारा स्वास्थ्य कैसे ठीक रहेगा आप बताइए? तो इस प्रकार देखिए, आए दिन हम कचौरी, समोसा, ये सब चीज़ें जो बाहर की तली हुई चीज़ें खाते रहते हैं। एक बार कढ़ाई में तेल लिया, उसको कितने बार तलते रहते हैं, कितने दिन तक पता नहीं। आपको बताऊं, माताओं को खास समझना जरूरी है। अगर तेल, कोई भी तेल लेके एक बार तलते हैं तो अगर वो रख दिया जाता है, दोबारा उसमें तलेंगे तो वो जो तेल है वो सैचुरेटेड फैट हो जाता है, जो शरीर के लिए नुकसानकारक है, वो जहर जैसा बन जाता है। इसलिए उसको बार बार तलना नहीं चाहिए, और उसको तलने से ही हमारी सारी ये सब बीमारियां होती है। जितना चाहिए उतना तेल लीजिए, उतना ही तलिए, और ज़्यादा तलना नहीं चाहिए। मैं तो कहूँगा ये तली हुई चीज़, ये सब चीज़ें कभी कभी कोई रेयर ओकेजन में खाओ, कोई बात नहीं, लेकिन रोज़ ये सब चीज़ें हमारे होना नहीं चाहिए। दुनिया में ये पाया गया है सबसे 5 मुख्य जो खाने पीने की चीज़ हैं जो हमारे कैंसर पैदा करते हैं। वो क्या है आप देख लीजिए। ये क्या चीज़ है जानते हैं? बहुत लोग खाते हैं इसको, ठीक ही बताए, इसको कहते हैं हॉट डॉग। इसमें नाइट्रेट्स होते हैं जो कैंसर प्रोड्यूस करता है। इसी प्रकार ये क्या चीज़ है? ये हैमबर्गर है, ये भी खाते हैं लोग, इसमें भी बहुत सारे कैंसर प्रोड्यूस करने वाली चीज़ें हैं, ये लोग खाते रहते हैं। ये क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ है? ये डाउनट है, इसमें भी बहुत सारे ऐसे कैंसर प्रोड्यूसिंग चीज़ें हैं, ये भी लोग खाते रहते हैं। ये क्या चीज़ है? ये फ्रेंच फ्राइज है,
इसमें भी बहुत ऐसी चीज़ें, एक्रिलेमाइड्स है और सैचुरेटेड फैट्स है, जिसके कारण ये सारी बीमारियों का जड़ है। ये क्या चीज़ है? चिप्स, क्रैकर्स, ये सब चीज़ें हैं जो हम ये खाते रहते हैं। इसमें आपको आश्चर्य होगा, मैं अभी एक डायबिटीज़ कॉन्फ्रेंस में गया था, एक सीनियर डायबिटोलॉजिस्ट हैं, वो हम सभी बैठे हैं, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स, 300-400 डॉक्टर्स गए थे ऑल इंडिया से। 2 लेडी डॉक्टर को बुलाए, उनको एक प्लेट में एक कैंडल और कुछ चीज़ें लेके आए थे। कहते हैं कि आज बर्थडे मनाएंगे। 2 लेडी डॉक्टर को बुलाए, बोले कि आज किसका बर्थडे है? और कुछ भी नहीं है, केक नहीं है, कुछ नहीं, खाली कैंडल एक है, क्या बर्थडे बनाएंगे? तो उनको बुलाए, बोले कि मोमबत्ती जलाओ, जला दिए। साउथ में था ये कॉन्फ्रेंस। साउथ में तो बहुत लोग बनाना चिप्स खाते हैं, जानते हैं, केला की चिप्स बनते हैं। तो एक को बोले कि केला का चिप उठाओ, मोमबत्ती जला दिए, बोले कि उसको जलाओ। जलाने के बाद वो केला का चिप को ऐसे पकड़े हैं एक फोर्सेप में, और बोले कि इस कितना ड्रॉप तेल गिरता है गिनती करो। आपको आश्चर्य लगेगा, 28 ड्रॉप्स एक चिप में ही से निकला। मैं गिनती कर रहा था, सामने बैठा था। एक चिप में अगर 28 बूंद अगर तेल है, तो जब हम चिप्स खाने लगते हैं, टीवी के सामने बैठे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, कितना खाए हमको भी पता नहीं, तो क्या होगा आप सोचिए। तो जो ये तेल है, मोटापा का मुख्य कारण है हमारे ज़्यादा तेल तली हुई चीज़ हम खाते हैं। ये सब चर्बी है, इसमें बहुत कैलोरी बनती है, और ये सब ये फैट के रूप में हमारे शरीर में स्टोर हाउस जैसा जमा हो जाता है। तो भगवान कहते हैं, मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा शरीर, तन एक मंदिर है, तुम्हारा शरीर को मंदिर जैसा बना के मैं गया था, मंदिर जैसा तन तुमको दिया था, इसको तुम तेल घी का गोदाम बना के रखे हो, तो क्या बीमारी होगी कि नहीं होगी बताइए। तो इसलिए घर में कितना तेल यूज होना है, आपको मैं एक टिप्स बताता हूँ। माताएं बताइए, आपके फैमिली मेंबर्स अगर 4 है, मैं एक किसी को पूछता हूँ, बताएंगे? आप बताइए बहन जी, आपके घर में कितने फैमिली मेंबर्स हैं? कितने? दोनों हैं। एक महीने में कितना तेल यूज होता है जी? कोई हिसाब नहीं किए। अच्छा, और किसी को पूछता हूं, आप बताइए, आप बताइए, आपके घर में कितने फैमिली मेंबर्स हैं? 4। कितना तेल यूज होता है महीने में? हैं? पक्का? अच्छा, इसलिए आप फिट हैं। लेकिन मेजॉरिटी माताओं को मैं पूछता हूं तो उनको कोई हिसाब नहीं रहता है, क्योंकि स्टोर में रहता है, जितना मर्जी तलो, जितना मर्जी यूज करो, जो मर्जी यूज करो, तो कैसे हम स्वस्थ रहेंगे बताइए। वास्तव में पर इंडिविजुअल घर में अगर एक फैमिली मेंबर है तो सारे महीने में आधा लीटर ही तेल यूज होगा, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। और कोई भी तेल, एक प्रकार की तेल स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, आप ये भी समझ लीजिए। ये देखा गया है, ज्यादातर लोग समझते हैं कि सफोला खाओ, सनफ्लावर खाओ, इससे हम स्वस्थ रहेंगे, लेकिन नहीं। ये भी देखा गया है, जो ज्यादा सफोला सनफ्लावर खाते हैं वो भी, उनको भी डायबिटीज होता है। तो कोई भी चीज जीवन में खाली एक ही चीज खाओ, ठीक थोड़ी होता है। हमारा जीवन में संतुलन होना चाहिए, सब प्रकार की चीजें। तो देखिए, सनफ्लावर भी लीजिए और सफोला वाले लीजिए, उसके साथ अगर सरसों की तेल लेंगे, ग्राउंड नट मूंगफली का तेल लेंगे, साथ में सोयाबीन का तेल लेंगे, ये सब चीजें वैरायटी होनी चाहिए। कोई क्या यूज करेंगे तो ही स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। तो और मैक्सिमम एक इंडिविजुअल के लिए, एक व्यक्ति के लिए आधा लीटर ही महीने में तेल यूज होगा, उससे ज्यादा नहीं तो फिर मोटापा कभी भी कम नहीं होगा। और हमारा शारीरिक वजन कितना होना चाहिए जानते हैं? हमारा शारीरिक वजन, ठीक है बताइए। अच्छा, वो एक रफ अंदाजा में किसने बोला, लेकिन सबको फिट नहीं होता है। एडल्ट्स में आपको बता देता हूं, आपका हाइट जो है, जितना सेंटीमीटर, हाइट को सेंटीमीटर में मेजर कीजिए, इंच में नहीं, सेंटीमीटर जितना होगा उससे भाइयों के लिए 100 माइनस कर दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा हाइट अगर 183 सेंटीमीटर, तो 100 माइनस किया तो कितना होना चाहिए? 83 किलो। इसी प्रकार बहनों को 105 माइनस करना चाहिए, 105। चलो आपको 5 किलो भी एक्स्ट्रा हम दे देते हैं, तो 100 एक याद रखिए, जितना सेंटीमीटर और उससे 100 काट लीजिए, तो उतना ही वेट होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा वेट तो फिर सब प्रकार की बीमारी शुरू हो जाएगी, ये याद रखना आप। तो देखिए, कहावत है, पूड़ी पेड़ा पकोड़ा पिज्जा पकवान पराठा। पूड़ी पेड़ा पकोड़ा पिज्जा पकवान पराठा, ये सब 6P, ये सब मोटापा का जड़ है सर। एक्सेसिव कैलोरी इसमें है, जो खा के हम मोटे होते रहते हैं।
इसी प्रकार कभी फेस्टिवल फूड्स हम कहते हैं, इतने वैरायटी कहीं भी देखिए, घर में कोई प्रकार के गेट टुगेदर होता है, कुछ शादी ब्याह होता है, कुछ होता है, तो बहुत प्रकार की चीज भोज में बनते हैं। तो कहेंगे क्या ये सब क्या जानवरों के लिए बना है, हम खाएंगे नहीं तो कौन खाएगा? मना नहीं है, खाओ, लेकिन वंस इन अ व्हाइल, कभी एक महीने में कभी एक दिन खा लिया, अलग बात है। लेकिन बहुत एक सुंदर टिप्स आपको मैं बताता हूँ। देखिए, जिस दिन ऐसा कोई गेट टुगेदर होता है, ये सब चीजें बनती है, कहीं जाते हैं, आपको खाने के लिए मिलता है, तो ये चीज खाइए, मना नहीं करता हूं मैं, परंतु उस दिन जो रोज खाते हैं उसको बंद करना है। रोज चावल खाते हैं, चपाती खाते हैं, बाकी सब्जियां खाते हैं, दाल खाते हैं, वो सब नहीं खाइए। आप कहेंगे आपके घर में आए, आप विशेष क्या बनाए हो, दो, हम थोड़ा टेस्ट कर लेंगे, तो उससे फिर आपका वजन नहीं बढ़ेगा। तो ये कभी कभी खाना ठीक है, लेकिन रोज अगर खाते रहेंगे और फिजिकल एक्टिविटी नहीं, तो क्या होगा? आप कहेंगे हमारे दादे परदादे तो इतना इतना घी खा जाते थे, इतना इतना दही खा जाते थे, कुछ नहीं होता था, हम खाएंगे तो क्यों बीमार होंगे? परंतु हमारे दादे परदादे क्या करते थे? कितनी मेहनत करते थे, कितने भागते थे धूप में, कहीं कहीं किधर कुधर, खेती बाड़ी सब कुछ करते थे। और हम क्या करते हैं? एयर कंडीशन रूम में हिलेंगे नहीं, बैठे रहेंगे। तो जो तेल जैसे घी है, मक्खन है, जो एटमॉस्फेरिक एयर में जम जाते हैं, वो चीजों को अगर आप खाएंगे तो शरीर के अंदर क्या होगा? अगर हम धूप में नहीं जाएंगे और एयर कंडीशन हॉल में बैठे रहेंगे तो क्या होगा? हमारे नसों में जम जाते हैं, जिसके कारण ही हार्ट अटैक होता है, ब्लॉक हो जाता है। तो इसलिए भले खाएं, लेकिन हम उसी अनुसार फिजिकल एक्टिविटी तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे खाने पीने की कोई कमी नहीं है, जिसके कारण ही हम बीमार हैं। तो देखिए, कहावत है, संडे हो या मंडे कभी न खाओ अंडे। एक दिन था, डॉक्टर्स खुद कहते थे कि ये सब बेस्ट बायोलॉजिकल प्रोटीन्स हैं, आपको खाना चाहिए, परंतु वही डॉक्टर्स अभी रिसर्च करके बताते हैं ये नॉन वेजिटेरियन फूड ही सारी बीमारियों का जड़ है। क्योंकि ह्यूमन बॉडी, हमारा शरीर जो है, ये एक वेजिटेरियन बॉडी है, हम शाकाहारी जानवर है, मनुष्य एक शाकाहारी प्राणी है। अगर हम इस शरीर में ये नॉन वेजिटेरियन चीज़ें खाते रहते हैं, ये सब हमारे शरीर में ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाना, बहुत सारी बीमारियों का जड़ है। मैं बता रहा था, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी, आर्थराइटिस, अस्थमा, बहुत सारी बीमारियों का ही जड़ है। और आज सारे विश्व में अगर देखेंगे, दुनिया में बहुत बड़े बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति होके गए हैं जो कंप्लीटली वेजिटेरियन है, कंप्लीटली वेजिटेरियन। आप जॉर्ज बर्नार्ड शॉ नाम सुने होंगे। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक बार बीमार हो गए, तो वो कहीं हॉस्पिटल में दाखिल हो गए। उनको सभी डॉक्टर्स ने कहा कि आपको तो नॉनवेज खाना ही पड़ेगा, आप अगर अंडे नहीं खाएंगे तो आप बीमार हो जाएंगे, कभी भी आप ठीक नहीं होंगे, आप मर जाएंगे। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने एक चैलेंज दिया सारे मेडिकल फ्रेटर्निटी को, इट इज अ चैलेंज टू द होल मेडिकल फ्रेटर्निटी। मैं अगर मर जाऊंगा, अगर मेरे डेड बॉडी के साथ स्मशान घाट तक कोई मनुष्य अगर नहीं आएगा, कम से कम ये सब पशु पंछी जिसको आप मार के खा रहे हो, वो आउट ऑफ सिंपैथी मेरे डेड बॉडी के साथ स्मशान घाट तक जाएंगे। और हुआ ऐसा कि वो मरे नहीं, जिंदा हो गए। तो देखिए, इट वॉज ए चैलेंज। और मैं कहता हूं मेरे जीवन में, देखिए, मैं जब से बचपन से एक बार भी टच नहीं किया नॉनवेज, मेरा क्या कमी हो गई भाई? मेरा कभी भी कोई ग्रोथ की कमी नहीं होगी, बुद्धि की कमी नहीं, कुछ भी कमी नहीं। तो ये हम आउट ऑफ परवर्सन ही ये सब खाते हैं। आप एक सिंपल बात सोच लीजिए, आप घर में जो मुर्गी हैं, भेड़ बकरी हैं, उसको हम डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं। हम घर में उनको एक परिवार के सदस्य जैसा घर में रखते हैं, उनके लिए रेस्ट सेट बनाते हैं, उनको सर्दी गर्मी से बचाते हैं, खाना पीना खिलाते हैं। और कभी वो अगर बीमार भी हो जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? हम जाके वेटरनरी सर्जन को जाके उसको ट्रीटमेंट भी कराते हैं। लेकिन कभी कुछ गेट टुगेदर हुआ, कुछ हुआ, और उसको एकदम काट के गर्दन मोड़ के खा जाएंगे। इसको ह्यूमैनिटी कहेंगे? सोचिए तो सही, कहेंगे ह्यूमैनिटी? हमारा बेटा अगर किसी के घर में हम रख दिए, वो उसको खिलाता है, पिलाता है, स्कूल में पढ़ाता है, ट्यूशन पढ़ाता है, सब कुछ करता है, देखभाल करता है, और एक दिन उसको मार के खा जाए, कैसा लगेगा हमको? सोचने की बात है। इसको मानविकता कहेंगे? तो वास्तव में ये सब चीजें हमें खाना नहीं चाहिए। ये सब खा के ही हम ऐसे बीमार हैं। आज भी हम मंदिरों में जाते हैं, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, राम सीता के मंदिर में, जगन्नाथ के, श्रीनाथ के मंदिर में जाते हैं, ऐसी चीजें हम देते हैं नॉन वेजिटेरियन, ये लेके जाके हम प्रसाद रूप में चढ़ाते हैं? नहीं चढ़ाते ना। जब उनकी जड़ मूर्तियों को नहीं देते हैं, जब वो थे, खाते थे ऐसी चीजें? नहीं खाते होंगे ना। आप नॉर्थ इंडिया में वैष्णव देवी की तरफ जाइए, आप देखिए उनको, जब आप वहाँ होटलों में भी अगर प्याज लहसुन, कांदा लहसुन मांगेंगे, कहेंगे कहाँ से एक असुर आ गया, देखेंगे आपको। तो हमारे भारतवर्ष की यही संस्कृति थी, हम ये सब चीजें नहीं खाते थे। अब देखिए, एक कभी कोई प्याज की लहसुन काटता है
आप देखना आंखों से एकदम धार धार आंसू बहते रहते हैं, आंसू बहते रहते हैं। अगर इतनी एक ड्रॉप गिरता है तो हमारा बॉडी इसको रिजेक्ट कर रहा है, आंसू बह रहा है। अगर हम इतने इतने प्याज लहसुन खा लें तो क्या होगा? बॉडी इसको एक्सेप्ट करेगा? हमारे सांस से बदबू, हमारे पसीनों से बदबू, हमारे यूरिनल जाएंगे वहां से बदबू, हमारे ड्रेस में बदबू, ये सब चीजें हमारे भारतवर्ष में नहीं था। ये सब चीजें हम अंधानुकरण करके विदेशियों को फॉलो करके जो चीज नहीं खानी चाहिए ये सब खा के ही हम अस्वस्थ हैं। तो ये सब चीजें आप सभी इधर आए हैं, हम यहाँ जो आध्यात्मिक जो स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल आपको सिखाया जा रहा है, तो देखिए ये सबको एडॉप्ट करेंगे तो जरूर हेल्दी रहेंगे। क्यों नहीं हेल्दी रहेंगे, लेकिन हमारे खान पान को सुधारना बहुत आवश्यक है। तो देखिए डाइट के बारे में ये कहावत है कि हेल्दी डाइट फॉर ए हेल्दी बॉडी। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको खाना पीना ऐसे अच्छा होना चाहिए। अच्छा इसका मतलब नहीं है कि जैसे बताया फेस्टिवल फूड्स रोज खाओ, नहीं नहीं, क्या बैलेंस डाइट है आपको बताएंगे। कहावत है एज दी फूड सो दी माइंड। जी जैसे आपने प्याज लहसुन का नुकसान बता दिया, जी इसके फायदे भी तो बहुत। हाँ बताऊंगा। देखिए भाई साहब ने बहुत एक सुंदर प्रश्न पूछा कि देखो प्याज लहसुन का आपने नुकसान बताया लेकिन इसका फायदा भी तो बहुत है। मैं एक डॉक्टर हूँ, नेचुरली इसके फायदा के बारे में भी जानता हूँ। इसका मेडिसिनल वैल्यू जरूर है। आप देखिए दुनिया में कोई भी चीज उसका फायदा भी है तो नुकसान भी है, दोनों एस्पेक्ट होता है। आप जानते हैं एक जो मेडिसिन हम खाते हैं, कोई भी दवाई खाते हैं, कोई भी आप बीमार हो जाते हैं, कोई भी टेबलेट खाते हैं, कोई भी मेडिसिन खाते हैं, उसका जो डोज है, मात्रा है, वो मात्रा अगर एक्सेस हो जाए तो क्या होगा? जहर हो जाएगा। वही दवाई आपको नुकसान करेगा। तो कोई भी चीज कितनी मात्रा में क्या खाना है उसी अनुसार वो उसका मेडिसिनल यूज होता है या जहर होता है। तो देखना पड़ेगा कि जो चीज हम ग्रहण करते हैं, जो चीज जीवन में अपनाते हैं, उससे फायदा कितना, उससे नुकसान कितना। अगर उसका फायदा 5% है और उसका नुकसान 95% है, आप उसको लेंगे? नहीं लेंगे ना। अगर उसका फायदा 95% है, नुकसान अगर 5% है, चलो लेट अस टेक ए चांस, है ना नहीं। तो ये जो प्याज लहसुन आदि, भले इसका मेडिसिनल एस्पेक्ट देख के लोगों ने पाया कि इसका फायदा होता है, परंतु आप श्रीमद् भगवत गीता पढ़िए। मैं बता रहा था सुप्रीम सर्जन भगवान ने हमें क्या कहा है। गीता में हमारे जो खान पान है ये 3 प्रकार के कैटेगरी किया गया है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। अगर आप सात्विक, ये प्याज लहसुन को सात्विक कैटेगरी में नहीं इंक्लूड किया गया है। अगर हम स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, हमारा मन सदा शांत रहे, प्रफुल्लित रहे, आनंदित रहे, खुश रहे जीवन में, तो हमें सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। आप देखिए मैं बता रहा हूँ, ये जो प्याज लहसुन आदि ये सब हम आउट ऑफ परवर्सन ये सब खा के हमारी आदत हो गई है, जिसके लिए हमको ये टेस्ट आता है। आप कितने दिन हो गया यहाँ? आप सभी कितने दिन से यहाँ हैं? 3 दिन हो गया। 3 दिनों में यहाँ आपको प्याज लहसुन वाले चीजें, कोई भी सब्जी में कोई आप देख रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ के जो खाना पीना आपको मिल रहा है, माताएं बताएंगे आपको खराब लग रहा है? सच बताइए, दिल से बताइए। तो एक छोटा बच्चा को अगर बचपन से नमक नहीं दीजिए, उसको पता ही नहीं चलेगा नमक क्या चीज है। एक छोटा बच्चा को कभी भी शक्कर नहीं दीजिए, उसको पता ही नहीं चलेगा क्या चीज है, वो जो देंगे खा लेगा। तो हम एक आदत, जैसी आदत बनाते हैं ऐसी हो जाती है। तो वास्तव में प्याज लहसुन, उसमें भले उसका मेडिसिनल इफेक्ट हो सकता है, परंतु आध्यात्मिक प्रगति अगर चाहते हैं, व्यक्तिगत जीवन में सुख शांति खुशी आनंद प्रेम से जीवन जीना चाहते हैं, पारिवारिक जीवन में आपस में टकराव ये सब ना हो, अगर जीवन में आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो भगवान ने कहा है ये सब चीज़ें नहीं लेना चाहिए बच्चे। और जो नहीं लेते हैं, हम देखते हैं ऐसा कोई नुकसान नहीं होता है। मैं जीवन में इतने सालों से कभी भी टच नहीं किया, मेरा क्या नुकसान है? कोई नुकसान मैं तो फील नहीं कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब है, जैसा अन्न ऐसा मन। और शेक्सपियर लॉन्ग बैक टोल्ड, लेट मी नो योर डाइट, आई विल टेल व्हाट यू आर। एक व्यक्ति अगर क्या खाता है वो बताएगा तो मैं बता दूंगा वो किस प्रकार का व्यक्ति है। अगर लेट मी नो योर फ्रेंड, आई विल टेल व्हाट यू आर, तुम किन दोस्तों के साथ बैठते हो उठते हो, मुझे अगर बता दोगे आप किस प्रकार का व्यक्ति हो, मैं आपको बता दूंगा। शेक्सपियर ने कहा था लॉन्ग बैक। तो मनुष्य के जीवन में हमारे खान पान और संग, ये दोनों बहुत ही माने करता है, इसका बहुत ही महत्व है। और इसलिए हम ज़्यादातर वेजिटेबल्स फ्रूट्स ये सब खाएं, और जो अनहेल्दी फूड बताया जिससे कैंसर होता है, ये सब चीज़ें हैं, ये सब क्यों खाएं हम। और साथ में जितना हो सके चेंज योर डाइट एंड चेंज योर लाइफ।
अगर आपके खान पान में ज़्यादातर हो वेजिटेबल्स, साग सब्जियां, स्प्राउट्स, ये सब चीज़ें हो, सात्विक भोजन हो, उससे ही हेल्दी रहेंगे, ना कि ये सब चीज़ें जो नहीं खाना चाहिए वो खाने से। इसी प्रकार जीवन में जैसा खान पान का स्वस्थ रहने में जितना इम्पोर्टेंस है, इसी प्रकार फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज का भी। जी जी हाँ, ठीक है, मैं बताऊंगा वो आगे के लिए। मैं एक्चुअली मेरा पूरा हो जाए टॉक, एक क्वेश्चन आंसर के लिए थोड़े समय रखूंगा, उस समय अगर आप बताएंगे तो ठीक रहेगा। अभी मैं एक फ्लो में समझा देता हूं। तो मेरा कहने का मतलब है, हमें स्वस्थ रहने के लिए शारीरिक एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर कितना भी स्वस्थ खाना खाएं हम, बैलेंस डाइट खाएं, अगर घूमें ही नहीं, फिरें ही नहीं, फिजिकल मूवमेंट ही नहीं, तो स्वस्थ कभी भी नहीं रह सकते हैं। इसी प्रकार बता रहा था, रेस्ट्रिक्ट योर कैलोरी इंटेक एंड इंक्रीज योर फिजिकल एक्टिविटी टू रिड्यूस योर बॉडी वेट। अगर ओवरवेट हैं तो हम अपना वजन को संतुलित करें, आइडियल बॉडी वेट मेंटेन करें, तो ही हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो एक्चुअली इनफैक्ट देयर इज नो शॉर्टकट वे टू फॉर गुड हेल्थ। कोई ऐसा शॉर्टकट रास्ता नहीं है जो एकदम आप, कोई ऐसा मेडिसिन भी नहीं है, देयर इज नो मिरेकल ड्रग दैट कैन यू मेक यू हेल्दी। तो आप कोई ऐसा दवाई दे दो कि बहुत लोग कहते हैं डॉक्टर साहब कोई दवाई दे दो ना हम ठीक हो जाएं। ऐसा दवाई नहीं है कि ऐसा शॉर्टकट रास्ता नहीं है। परंतु एक चीज तो जरूर सर्टेन है कि अगर रोज आप अगर थोड़ा सा ब्रिस्क वॉक करेंगे, फास्ट थोड़ा चलेंगे, वॉकिंग करेंगे, तो डेफिनेटली आप स्वस्थ रहेंगे। और देखिए आजकल ये फिटनेस के लिए, वेट रिड्यूस करने के लिए ये वॉकिंग एक्सरसाइजेस प्रोग्राम सब बहुत पॉपुलर है, ये सब कर रहे हैं अभी। तो वॉकिंग इज द बेस्ट पॉसिबल एक्सरसाइज। आप जितने प्रकार के एक्सरसाइज दुनिया में सिखाते हैं, सबसे सहज एक्सरसाइज मैं कहूँगा चलना। रोज चलें, और वॉकिंग इज द नियरेस्ट एक्टिविटी टू परफेक्ट एक्सरसाइज। आप अगर स्विमिंग करेंगे, आपका ये अपर मसल्स, हाथ का मसल्स, शोल्डर मसल्स ज़्यादा यूज होगा। आप साइकिलिंग करेंगे, पाँव का मसल्स ज़्यादा यूज होगा, और कई एक्टिविटी करेंगे और कुछ होगा। लेकिन वॉकिंग करने से पूरा सारा बॉडी का पूरा टोटल सारा सब कुछ यूज होता है। तो वॉकिंग इज द आइडियल लो इम्पैक्ट एरोबिक एक्सरसाइजेस। एंड वॉकिंग यूजेस 650 and 203 मसल्स एंड 203 बोन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। आपका शरीर का एक मसल से एक बोन नहीं रह जाता जो इसमें वॉकिंग में यूज नहीं होता। तो वॉकिंग, चलना, ब्रिस्क, थोड़ा सा तेज गति से चलना, ये सबसे सुंदर एक्सरसाइज है जो कोई भी कर सकता है। एक छोटा बच्चा, बूढ़ा, सब कोई कर सकता है। बाकी सारी चीजें सब कोई नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं बताया कि वॉकिंग इज द लीस्ट एक्सपेंसिव एंड मोस्ट इफेक्टिव वेलनेस प्रोग्राम। इसमें आपको चलने के लिए आपको कोई पैसा देने की, कोई फीस देने की जरूरत नहीं है। कोई हेल्थ क्लब में, कोई जिम खाना में, कोई वेलनेस सेंटर में, आपको फिटनेस सेंटर में ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है। सॉरी, हिपोक्रेट्स ने कहा है वॉकिंग इज मैन्स बेस्ट मेडिसिन। चलना सबसे सुंदर मेडिसिन है। और किसने कहा है, आई हैव 2 डॉक्टर्स, माई लेफ्ट लेग एंड माई राइट लेग। ये दोनों मेरे डॉक्टर्स हैं, इसलिए मैं स्वस्थ रहता हूँ। जो चलते रहते हैं, मैं देखते हैं हम लोग माउंट आबू में लोग 1000 रुपया खर्च करके आते हैं सवेरे सवेरे मॉर्निंग वॉक, इवनिंग में मॉर्निंग वॉक करने के लिए, क्योंकि यहाँ का एटमॉस्फेयर नेचुरल आप देख रहे हो कितना सुंदर, इतना भीड़ भड़ा का सिटी जैसा कुछ है नहीं। तो बहुत सुंदर यहाँ सभी का ये सब के लिए वॉकिंग करने के लिए लोग आते हैं। तो इसलिए जीवन में अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो वॉकिंग इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। एंड एन अर्ली मॉर्निंग वॉक इज अ ब्लेसिंग फॉर द होल डे। अगर सवेरे सवेरे उठ के आप थोड़ा चलते हैं, सारा दिन आपके लिए एक स्वस्थ रहने के लिए एक वरदान बन जाता है। और टेक 2 माइल्स वॉक एवरी मॉर्निंग बिफोर ब्रेकफास्ट। नाश्ता करने से पहले कम से कम 2 माइल चलें अच्छी तरह से। देखिए आपको भूख भी लगेगा और पूरा सारे दिन के लिए आपको एकदम फिट लगेगा पूरा बिल्कुल। और एक्सरसाइज से बहुत सारे बेनिफिट है। आपका बॉडी मेटाबॉलिज्म ठीक रहेगा, आपके मसल्स मास भी अच्छे कैलोरी आपको बर्न करेंगे, और आपके शरीर में जो इंसुलिन बनता है ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए, वो भी ठीक रहेगा, जिसके कारण आपको कोई डायबिटीज आदि नहीं होगा। और हमारे जो लॉन्ग मसल्स है, थिन मसल्स है, वो एक्सरसाइज से एक्चुअली वो ज़्यादा यूज करते हैं। वॉकिंग में ही वही मसल्स ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं कैलोरी बर्न करने के लिए, तो मोटापा नहीं होता है। और एक्सरसाइज से वास्तव में कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं होता है। आप एक्सरसाइज अगर 24 घंटे के छोड़ दिए, 2 दिन 1 दिन छोड़ दिए, तो फिर वही ये हो जाता है, फिर से आपका शुगर बढ़ने लगेगा, ये सब होने लगेगा। तो इसलिए देयरफॉर एक्सरसाइज इज ए लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट। तो इसलिए मैं तो ठीक है 1 दिन करता हूँ महीने में, नहीं, उसका फिर बेनिफिट नहीं होगा। एक जीवन की जो हम डेली रूटीन में, दिनचर्या में
एक्सरसाइज को ऐसे शामिल करें कि रोज मुझे 1 घंटा आधा घंटा मेरे शरीर को ठीक रखने के लिए देना ही है। हम रोज कुछ फिजिकल एक्टिविटी करें, कुछ चलें फिरें, ताकि हम स्वस्थ रह सकते हैं। कई लोग अनेक प्रकार के एक्सरसाइज करते हैं जिससे वजन कम होता है, कोई जिम खाना में जाते हैं, ये सब करते हैं, परंतु सोचने की बात है एक्सरसाइज से तो बहुत सारे फायदा है, ये सब बेनिफिट्स है। आपको ये बताता हूँ, तो दोज हु डू नॉट फाइंड टाइम फॉर एक्सरसाइज विल हैव टू फाइंड टाइम फॉर इलनेस। जो एक्सरसाइज करने के लिए कहते हैं हमें फुर्सत नहीं है, फुर्सत नहीं है, फुर्सत नहीं, एक दिन बीमार हो जाएंगे, हॉस्पिटल में 10 दिन दाखिल हो जाएंगे, टाइम मिला ना नहीं। तो इसलिए जो फिजिकल एक्सरसाइज करने के लिए जो फुर्सत नहीं कहते हैं, उनको जरूर बीमार होने के लिए फुर्सत मिलेगा फिर। और इसलिए एक डॉक्टर देखिए कहता है कि व्हाट फिट्स योर बिजी शेड्यूल बेटर, एक्सरसाइजिंग 1 आवर ए डे और बीइंग डेड फॉर 24 आवर्स। आप क्या चाहते हैं, 1 घंटा फिजिकल एक्टिविटी करके एक्सरसाइज करके स्वस्थ रहना चाहते हैं कि 24 घंटे मुर्दे जैसा पड़े रहें, वो पसंद करना चाहते हैं? तो टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज, 3 प्रकार के एक्सरसाइज बताए जाते हैं। एक है एरोबिक एक्सरसाइज, जो खुले मैदान में आप सफिशिएंट ऑक्सीजन लेके चलते हैं, फिरते हैं, वॉकिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, ये सबको एरोबिक एक्सरसाइज कहा जाता है। कोई क्लोज रूम में ज़्यादा ऑक्सीजन आपको नहीं लगता है, कोई ड्रम्बेल लेता है, कोई पुलअप करता है, ये सब चीज़ें करते हैं, उसको हम एनएरोबिक एक्सरसाइज करते हैं। और रामदेव बाबा जैसे कई प्रकार के योगासन आदि आदि बताते हैं, उसको हम योगासन आदि कहते हैं। ये सब फिजिकल एक्सरसाइजेस है। परंतु क्या ये सब चीज़ें सब कोई कर सकते हैं? माताएं एनरोबिक एक्सरसाइज ये सब कर सकते हैं। और ये भी पाया गया है जो ये सब ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं उनके जोड़ वगैरह सब खराब हो जाते हैं बाद में, बहुत उनको बाद में आर्थराइटिस होके ये सब प्रॉब्लम होता है। ये सब प्रैक्टिकली फिजिबल सबके लिए नहीं है, टेम्पररी हो सकता है। इसी प्रकार देखिए ये सब योगासन आदि मुद्राएं जो है, ये भी कितना दूर तक फिजिबल है? ये सब चीज़ें सब कोई कर सकते हैं, ये सब चीज़ें कर सकते हैं सब। ये सब आसन प्राणायाम आदि आदि भी कोई सिंपल चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन सबके लिए ये फिजिबल नहीं है। इस प्रकार परंतु रोज हम अगर चलें, थोड़ा सा वार्म अप हो जाएं, थोड़ा सा ये सब कीजिए, हाथ पांव मूवमेंट करें, ये सब कोई कर सकता है। सबसे बढ़िया मैं बताया कि चलना, ये सब कोई कर सकता है। एक समय था, कुछ साल पहले हम चले जाते हैं, जब द्वापर युग था, कॉपर एज कहते हैं, उस समय खेती बाड़ी करते थे लोग, पानी भी कुआं से निकालते थे, ऐसे नहीं कि नलका खोल दिया पानी आ गया, ऐसे नहीं, लोग मेहनत करते थे, खूब मेहनत करते थे, जिसके कारण लोग ये सब डायबिटीज़ क्या है पता ही नहीं था। बहुत हजारों साल की बात तो छोड़ दीजिए, मैं जब मेडिकल पढ़ता था 30 साल पहले, उस समय हमको डायबिटीज़ की मरीज बहुत बताया जाता था कि 60 साल के बाद होता है, कोई बिरले को होता है, 2-3 दवाई ही थी बस, डाउनिल और वो DBITD और कोई कुछ ऐसे 1-2 मेडिसिन थी और कुछ थी नहीं। लेकिन आज देखते देखते सिर्फ 20-25 साल के अंदर ही आज 20% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़। आप सोचिए, तो एक समय था जब कॉपर एज था, द्वापर युग था, लोगों को डायबिटीज़ नहीं था, हार्ट डिजीज नहीं था, ये सब कुछ नहीं था, सब लोग स्वस्थ थे। उससे पहले जब चले जाते हैं हम त्रेता युग में, जब राम सीता जब थे हमारे देश में, बताते हैं राम राज्य था, कहते हैं दैविक दैहिक भौतिक तापा राम राज्य में काहू व्यापा। वहाँ किसी प्रकार का दुख संताप कोई रोग व्याधि आदि नहीं थी, सब राम राज्य में सब सुखी थे। वहाँ भी देखिए उनके राम सीता की जो बॉडी का संतुलन है, देखिए कितना सुंदर है। वो मोटे मोटे थे नहीं थे, कहीं भी मूर्ति देखिए राम सीता को इतने मोटू मोटू पेटू दिखाए हैं कहीं नहीं। अब देखिए इस प्रकार गोल्डन एज सब सतयुग था, सतयुग में भी लक्ष्मी नारायण थे, वहाँ भी कंचन काया निरोगी काया, सभी हमारे भारत में सभी सुंदर जीवन जीते थे। और परंतु आज जब कलयुग आ गया, हम सभी की दुरावस्था क्या हो गया हम जानते हैं। तो इसलिए देखिए वॉकिंग करना ये सब कोई कर सकते हैं, सहज है, सब कोई कर सकता है। ऐसे चलने में बोर लगता है तो कोई म्यूजिक के साथ आप फिट रहिए, म्यूजिक सुनिए, म्यूजिक सुनना तो आपको मन में उमंग उत्साह आएगा, खुशी होगी, चलने के लिए उमंग आएगा। तो इसलिए देखिए एक्सरसाइज विथ म्यूजिक, इट इज द लेटेस्ट कंसेप्ट। सभी बहुत सुंदर ऐसा गीत बजाते हैं, म्यूजिक बजाते हैं, जिससे ऑटोमेटिकली आपका कान हिलने लगेगा, टांग हिलने लगेगा, सबको अच्छा लगता है। तो इसलिए देखिए रामदेव बाबा क्या करते हैं, लोग हिलते ही नहीं है, कुछ भी नहीं करते हैं, तो इसलिए उनको टेम्पटेशन देता है। रामदेव बाबा क्या कहते हैं कि आप अगर नाखून को ऐसे ऐसे करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, बाल सफेद नहीं होगा।
सचमुच ऐसा है, करिए तो देखिए कैसे बाल सफेद नहीं होगा। ये तो नेचुरल फेनोमेनन है भाई, ओल्ड एज होगा तो बाल तो सफेद होगा ही। लेकिन लोगों को टेम्पटेशन दिया, बाल सफेद नहीं होगा, आप सदा जवान रहेंगे। तो लोग चलते रहते हैं। मैं अभी ट्रेन में जाता हूँ, बस में जाता हूँ, देखता हूँ लोग ऐसे 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 कर रहे हैं। चलो बैठने से छींकना तो अच्छा है भाई, कुछ तो कर रहे हैं, कुछ तो मूवमेंट हो रहा है, कुछ तो कैलोरी बर्न होगा। इसी प्रकार कपालभाति सिखा दिया, कुछ बैठे बैठे क्या करो तो ये पेट इतना बड़े बड़े पेटू हिलता नहीं है, तो कम से कम करेंगे तो कम से कम तो मूवमेंट होगा, चलो तो कुछ तो कैलोरी बर्न होगा। तो इसलिए ये सब विधि आती बता दिए हैं। तो इसलिए देखिए ये सब चीजें अगर नहीं कर पाते हैं, सबसे बेस्ट है घर में आप बहुत सुंदर सुंदर म्यूजिक जो आपको सुनने से मजा आता है, ऐसा म्यूजिक बजा दीजिए और साथ साथ डांस कीजिए, हिलाइए, हाथ पांव हिलाइए। आजकल हम किसी को भी कहते हैं भाई एक्सरसाइज करो, कहते कहाँ टाइम है, अरे चलो तो सही। कहते डॉक्टर साहब आपको पता नहीं है, हमारे रास्ते इतने उबड़ खाबड़ है, जहाँ जाओ इतना भीड़ भाड़ है, कहाँ जाओगे, किधर जाओगे। अब छत में चलो, छत में कोई बाउंड्री नहीं है, कुछ नहीं, गिर पड़ूं तो नहीं पॉसिबल नहीं है। तो चलना भी लोगों को संभव नहीं है। हम इसलिए कहते हैं कोई बात नहीं, ठीक है, आप कम से कम बढ़िया सुंदर डिवोशनल म्यूजिक, बहुत सुंदर सुंदर गीत बजा दीजिए और गीत बजा के साथ उसके साथ आप फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए। वो मैं आपको आज प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। इसलिए आपको ये बहुत सुंदर म्यूजिक हमारे विश्वविद्यालय में जो गीतें बजते हैं, भजन आदि, मैं आपको बजाऊंगा, उसके साथ क्या मूवमेंट करेंगे मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। तो देखिए ये जो फिजिकल मूवमेंट्स आदि ये तो कोई भी कर सकता है, कोई बूढ़ा, कोई कितने भी कैसे हो, कितना भी उम्र वाला कोई भी कर सकता है। और अगर गीत बजता है तो कोई भी डांस करने के लिए मूड होता है, थोड़ा तो हिलते हैं डुलते हैं, कुछ तो होगा। तो इसलिए देखिए ये जरूरी है। तो कीप फिट विथ म्यूजिक। तो कैसे करें मैं आपको अभी 5 मिनट में डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा। 5 मिनट तो सबके लिए टाइम मिलेगा ना, नहीं मिलेगा पक्का। तो देखिए अभी हम कुछ म्यूजिक बजाएंगे, उस म्यूजिक के आधार से ये शरीर एक मशीन है, मैं आपको बताया। और आजकल क्या करते हैं लोग, कंप्यूटर के सामने 8 घंटा 10 घंटा बैठे रहते हैं, फिर हमारे पास आएंगे, कहेंगे डॉक्टर साहब गर्दन में बहुत पेन है, सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस हो गया। गर्दन ऐसा करके बैठे रहोगे 8 घंटे तो क्या होगा। तो कुछ तो मूवमेंट करो भाई। तो हम बताते हैं कि इस शरीर का एक एक जॉइंट को हम मूव करें, कैसे जॉइंट को मूव करें, क्या करें, मैं अभी प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा। आप खड़े होकर मेरे साथ कर भी सकते हैं। मैं आप सभी को स्वागत करूंगा। जो नहीं करना चाहते हैं तालियां बजाइए, कम से कम ताली बजा सकते हैं। और साथ में नहीं रुकिए, अभी म्यूजिक बजेगा, म्यूजिक के साथ बजाना है, म्यूजिक के साथ बजाना है। मैं आपको बताऊंगा। अगर कोई 2 वॉलंटियर आ सकते हैं, यहाँ 2 आ सकते हैं तो आ सकते हैं ऊपर भी। तो संगम की बेला है सुहानी, करेंगे सभी। खड़े हो जाए सभी। दो खड़े नहीं, नीचे ऊपर नहीं, नीचे रहेंगे, मना करें, नीचे रहेंगे। सबसे पहले ये पोजीशन ले लीजिए सभी। हम सभी नेक एक्सरसाइज करेंगे, स्पॉन्डिलोसिस ना हो इसलिए नेक एक्सरसाइज करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, कुछ मूवमेंट जो करूंगा उसी अनुसार करना, ये म्यूजिक के ताल के साथ करना। सब मूवमेंट कीजिए। नेक्स्ट संगम की बेला है सुहानी, संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। ये समय है बड़ा वरदानी, ये समय है बड़ा वरदानी, ये समय है बड़ा वरदानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। हो गया, 2 मिनट में नेक एक्सरसाइज हो गया।
अभी शोल्डर एक्सरसाइज करेंगे। सभी ऐसे रखिए, हाथ घुमाइए ऐसे। फिर रिवर्स। ठीक है। संगम पर ही शिव बाबा है आते, ज्ञान शंख उल्टा। से सबको जगाते। संगम पर ही शिव दूसरे हाथ। बाबा है आते, ज्ञान शंख से सबको जगाते। सुनाते हैं मीठी वाणी, सुनाते हैं मीठी वाणी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। फिर कमर, कमर के लिए। फिर ऐसा। सामने ऐसे करके। संगम पर ही ब्राह्मण बनते, सम्मुख शिव से बातें करते। संगम पर ही ब्राह्मण बनते, सम्मुख शिव से सामने बातें रखिए। करते। मिलन मिला इसकी निशानी, मिलन मिला इसकी निशानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है सुहानी, फिर ये एक। समय है बड़ा वरदानी। सीधा बैठेंगे 10 बार, 10 बार बैठेंगे ऐसे। पाँव ये रखे, ये इनके मूवमेंट इससे, ये सीधा रखिए। आप सीधा उठ सकते हैं। हीरे जैसा जीवन है मिलता, दिव्य गुणों से जीवन खिलता। पीछे से। हीरे जैसा जीवन है मिलता, दिव्य गुणों से जीवन है खिलता। सत्य नारायण की है सब कर सकेंगे? कहानी, ये आपका देखिए, सत्य ये नारायण रखिए। की है कहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। संगम की बेला है आगे, पीछे। सुहानी, ये समय है बड़ा ये बैठे-बैठे भी कर सकते हैं। वरदानी। ये पाँव भी। ये समय है बड़ा वरदानी, ये समय है बड़ा वरदानी, ये समय है सारा शरीर 5 मिनट लगेगा। वरदानी, ये समय 5 मिनट है लगेगा। बड़ा 5 मिनट सभी कर सकेंगे नहीं? संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा वरदानी। बताओ आप। हाँ, ठीक है। ओम शांति, ओम शांति। 2 मिनट। ये रिस्ट मूवमेंट बता रही है। आप रिस्ट मूवमेंट भी ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ये हाथ भी ऐसे कर सकते हैं। ये सारे मूवमेंट्स में दिखाया नहीं बहुत सारा, सारे मूवमेंट्स आप कर सकते हैं। सारा बॉडी का 5 मिनट लगेगा, सवेरे 5 मिनट, शाम को 5 मिनट। अगर ये भी करना पसंद नहीं है, नेक्स्ट, अगर ये भी पसंद नहीं है, आपके मनपसंद के गीत आप बजाइए। आप बजा के साथ जैसे चाहिए आप झूमिए, लेकिन मूवमेंट कीजिए। अभी इसके साथ सभी क्लैपिंग करिए ताल के साथ।
बाबा वाह क्या आपका कमाल है, आपकी दुआ से हम बच्चे माला माल है। वाह बाबा वाह क्या आपका कमाल है, आपकी दुआ से हम बच्चे माला माल है, आपकी दुआ से हम बच्चे माला माल है। वाह बाबा वाह क्या आपका कमाल है, आपकी दुआ से हम बच्चे माला माल है। यहाँ आगे आ सकते हैं, आ सकते हैं। कोई उन्हें आप उठाते दोनों पकड़ के हाथ हो, देवताई पद पाने राह दिखाते हो। जिनको न पूछे कोई उन्हें आप उठाते हो, देवताई पद पाने राह दिखाते हो। वत्सों के जीवन में खुशी की धमाल है। सभी ताली बजाइए। ओम शांति। बैठ जाइए सभी अभी। और 2-3 स्लाइड है, देखा और है और है देखो। ओम शांति। सभी बैठिए। सुनो, अच्छा बताता हूँ। देखिए, आप दुनिया की तरह नहीं, ये जो गीत बज रहा था, गीतों के साथ भावना में खो जाइए। सतयुग त्रेतायुग में सभी निरोगी क्यों थे? वहाँ संगीत कला, नृत्य कला थी। कोई जिम खाना, हेल्थ क्लब में लक्ष्मी नारायण राम सीता नहीं जाते थे। सवेरे सवेरे उठ के जाके बहुत सुंदर गीत गा के सभी नृत्य करते थे, जिसके कारण ही सभी फिट रहते थे। आप भी अगर बहुत सुंदर डिवोशनल गीत बजाइए, बाबा के प्यार के गीत, जिस गीत सुन के अंदर रोमांच हो जाता है, गदगद हो जाते हैं, खुशियों में एकदम झूम उठो, ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियस। कोई देह अभिमान अहंकार की बात नहीं है। प्यार से, भावना से झूमिए। जितना खुश रहेंगे, खुश से ही हमारे बॉडी में एंडोर्फिन्स, बहुत सुंदर सुंदर हार्मोन्स हमारे ब्रेन से झरते हैं, जिसके कारण हमारा शरीर स्ट्रेस, तनाव सब ठीक हो जाता है, एकदम स्वस्थ रहते हैं। तो ये तो कोई भी कर सकता है, माताएं कर सकते हैं, होगा। सवेरे सवेरे उठ के घर में वातावरण को चेंज करने के लिए टीवी वीवी ये सब नहीं, बंद। बाबा के बहुत सुंदर सुंदर गीत बजा दीजिए, माहौल चेंज हो जाएगा घर का पूरा। और सुंदर, आप कुछ भी करते रहिए, भले कपड़े धो रहे हैं, झाड़ू कर रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बाबा के गीत गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, चलते रहिए। मैं आपको बताऊंगा, बॉम्बे में सायन हॉस्पिटल नाम सुने होंगे, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। वहाँ जो ऑपरेशन थिएटर इतना बड़ा होगा, 4-5 ऑपरेशन थिएटर एक ही साथ टेबल है। वहाँ जब ऑपरेशन होता है, मैं गया था वहाँ, देखा ऑपरेशन, जहाँ डेली 50-40 ऑपरेशन होता है, कितना स्ट्रेसफुल माहौल है, लेकिन किसी को कोई टेंशन नहीं है, तनाव नहीं है। क्यों? वहाँ सुंदर सुंदर स्पीकर लगे हुए हैं और बहुत सुंदर गीत बज रहे हैं दिन भर 24 घंटा। तो वहाँ नर्स आ रही है इंस्ट्रूमेंट लेके, वो भी गीत के साथ डांस करते करते ऐसे आ रहा है। वो सर्जन आ रहा है कैप मास्क लेके, वो भी चाकू लेके ऐसे ऐसे करके आ रहा है। किसी को टेंशन नहीं, कुछ नहीं, एकदम चल रहा है। तो गीत, संगीत हमारे स्ट्रेस लेवल करने का, बहुत कम करने का बहुत सुंदर तरीका है। तो इसलिए घर में बाबा के गीत खूब लेके जाइए, खूब बजाइए और देखिए, झूमिए, देखिए क्या होता है। नेक्स्ट, तो कीप फिट विथ म्यूजिक। और कुछ टिप्स आपको बताऊंगा, जो अक्सर करके हम जब बैठते हैं, हमारा पोस्चर बहुत खराब है। कोई ऐसा बैठता रहता है, देखिए बैक एक होता है, घुटने में दर्द होता है। तो हमारा सही तरीका कैसे बैठने का, टू मच ऐसे लड़ोसिस भी नहीं, ऐसे भी नहीं, ठीक स्ट्रेट इरेक्ट पोस्चर में
ऐसे खड़े होने का तरीका भी बहुतों को नहीं आता है, जिसके कारण पोस्चुरल डिफॉर्मिटी के कारण ही हमें बहुत प्रकार का तकलीफ होता है। आप हर महीना में एक बार कम से कम अपना वजन चेक कीजिए। अगर आप फिट रहेंगे, आपका बॉडी वेट अगर आइडियल रहेगा, बहुत सारी बीमारियों से आप बच जाएंगे। कभी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, कम से कम 2-4 महीना में एक बार में आपका ब्लड प्रेशर जरूर चेक कीजिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर बिना चेक किए आपको पता नहीं चलेगा। एक दिन अचानक 200-250 ब्लड प्रेशर होके नस फट जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, पैरालिसिस होके लोग आते हैं। तो ब्लड प्रेशर जरूर चेक कीजिए। इसी प्रकार 30 साल से उम्र जिसका ज़्यादा है, मैं कहूँगा एक बार कम से कम साल में अपना ब्लड शुगर चेक कीजिए, तो ही आपको डायबिटीज़ है कि नहीं पता चलेगा। और साथ में अगर जीवन में तनाव है तो लोग क्या करते हैं अक्सर करके शराब, सिगरेट, ये सब का सहारा लेते हैं, लेकिन ये टेम्पररी है। मैं आपको बताऊंगा, कबूतर सबसे भोला एक पंछी है। जब बिल्ली सामने आता है तो कबूतर क्या करता है जानते हैं? आंखें बंद करता है। और बिल्ली क्या करता है? तो इसी प्रकार हम जब हमारे जीवन में तनाव होता है, कुछ होता है, तो स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए हम शराब पी लेते हैं, सिगरेट लेते हैं। टेम्पररली उस सिचुएशन को हम अवॉइड करने के लिए सोचते हैं, लेकिन सिचुएशन तो वही रहती है। तो इसलिए ये सब मेथड्स नहीं है। तनाव को, टेंशन को, स्ट्रेस को जीवन में अगर कम करना है तो एक ही रास्ता है, प्रैक्टिकल राजयोग मेडिटेशन। आप यहाँ बाबा के घर में जो राजयोग मेडिटेशन सिखाया जाता है, आप कीजिए। मेरा परिचय में एक बात बहन जी को नहीं बताया, मैं वास्तव में एक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट भी हूँ। मैं एक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट हूँ। पिछले 20 साल से मैं एनेस्थेसिया यहाँ एनेस्थेटिस्ट भी हूँ। परंतु मैंने देखा कि मेजॉरिटी लोगों को जो ऑपरेशन, सर्जरी कराने के लिए आते हैं, उनको डायबिटीज़ है। और डायबिटीज़ ऐसी एक बीमारी है, सबसे वो कंट्रोल नहीं होता है। तो मैं उसके लिए विशेष इंटरेस्ट लेके फिर डायबिटीज़ में भी MD किया, डिप्लोमा किया, और डायबिटीज़ भी प्रैक्टिस करता हूँ। दुनिया में सबसे ज़्यादा टेंशन और स्ट्रेस किसको है जानते हैं? सबसे ज़्यादा सुसाइड करने वाले लोग कौन है जानते हैं? वो डॉक्टर्स हैं। और डॉक्टर्स में से सबसे जो बेहोश करने वाले डॉक्टर एनेस्थेटिस्ट हैं। आप पूछेंगे क्यों? जो मेरा प्रोफेशन है, क्यों? क्योंकि घर में, आपके घर में कोई 5 मिनट के लिए अगर बेहोश हो जाता है, आपको टेंशन होता है? होगा टेंशन? 5 मिनट के लिए कोई बेहोश हो जाता है घर में, कोई परिवार का सदस्य, आपको टेंशन होगा? और ऑपरेशन थिएटर में हम 8 घंटा, 10 घंटा कैंसर सर्जरी होती है तो 12 घंटा, 15 घंटा, 14 घंटा तक भी बेहोश रखते हैं। और सर्जन तो काटता पीटता रहता है, और ऑपरेशन के बाद वो सही सलामत पूरा वापिस आना चाहिए, उसकी मेमोरी पूरा आना चाहिए, हार्ट, किडनी, लंग सब कुछ ठीक ठाक काम करना चाहिए। आप सोच रहे हैं बहुत सहज काम है? मैं बॉम्बे से एनेस्थेसिया किया हूँ, टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट से। वहाँ मेरे प्रोफेसर्स लोगों को सेंट्रली एयर कंडीशन थिएटर में पसीने में लतर पतर होते हुए देखा हूँ। और ग्लोबल हॉस्पिटल में पिछले 20 साल से मैं सिंगल हैंडेड, ना मेरा कोई जूनियर है ना कोई मेरा सीनियर है, मैं अकेला 4 ऑपरेशन थिएटर है, छोटे बच्चों से लेके सब कोई ऑपरेशन होता है। मुझे ऑनेस्टली कह रहा हूँ, मुझे 1% भी टेंशन नहीं है, 1% भी नहीं है। ये किसकी कृपा है? मैं हमेशा सोचता हूँ शिव बाबा मेरे पीछे हैं, वो मेरा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, मेरा बॉस है, जो कुछ होगा वो मुझे सद्बुद्धि देंगे। कुछ भी होता है मैं थोड़े समय तक साइलेंट में याद करता हूँ, मुझे टच होता है, क्या करना है कर देता हूँ, ठीक हो जाता है सब कुछ। और आपको और एक बात बताता हूँ, मैं माउंट आबू छोड़ के 14 साल तक कहीं नहीं गया। 14 साल तक पूरा यहाँ रहा, 24 आवर्स ऑन कॉल, 24 घंटा इंटेंसिव केयर भी देखना, 4 ऑपरेशन थिएटर संभालना, OPD संभालना। मैं एक दिन भी CL नहीं लिया, सिक लीव नहीं लिया, EL नहीं लिया, कुछ नहीं लिया 14 साल तक, एक दिन भी। आज तक भी 20 साल हो गया, सर्दी जुकाम तक भी कभी नहीं, कुछ नहीं, एकदम बाबा ने तंदुरुस्त रखा है। तो अगर आप स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल अपनाएंगे, जीवन में एकदम तंदुरुस्त रहेंगे। मेरे दोस्तों को मैं जो मेडिकल कॉलेज 30 साल पहले छोड़ा था, जब मैं देखता हूँ, जब आते हैं मेरे साथ सामने, मैं उनको पहचान नहीं पाता हूँ। किसी का पूरा बाल उड़ गया है, किसी का सफ़ेद हो गया है, कोई तो किसी को डायबिटीज़, किसी को हाइपरटेंशन, किसी को क्या, मैं पहचान नहीं पाता हूँ उनको। मुझे जो भी देखता है कहते हैं भाई तेरा हार्डली कुछ चेंज हुआ है, तू मेडिकल कॉलेज में जैसा था ऐसा ही है। ये किसका रिवार्ड है बताइए? तो आप सभी को मैं यही नम्र निवेदन करूंगा, प्रैक्टिस मेडिटेशन। आप मेडिटेशन, राजयोग मेडिटेशन कीजिए, देखिए जीवन में क्या मिलता है। आप जब भी जीवन में टेंशन होता है, द मोमेंट यू आर इन टेंशन you lose your self attention, instead of understanding the situation and finding the solution,
you fall into utter confusion, then you feel irritation, then you snap at your personal relations and lose their cooperation. This results in complications and your health soon needs precautions. You may even need medications. All this can be avoided with meditation. You can apply it even in your profession. It is my heartfelt suggestion that you try it for stress prevention. If you understand my intention, you will know I am interested in your protection. In this world of increasing tension, please practice Raj Yoga meditation. Please practice Raj Yoga meditation. करेंगे सभी? अगर करेंगे तो हाथ उठाइए. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद. तो देखिए, टेक केयर ऑफ योर बॉडी. इट इज द ओनली प्लेस यू लिव इन. Dance and be happy and walk and be healthy. रोज खुद मस्ती से बाबा के गीत बजा के नाचिए और चलिए. देखिए आप हेल्दी रहेंगे. कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई जिम खाना जरूरत नहीं, कोई फिटनेस सेंटर जाने की जरूरत नहीं, कोई हेल्थ क्लब जाने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं. तो सभी हंसिए, मुस्कुराइए. थैंक यू वेरी मच. मुझे 6:30 का टाइम दिया था, इसलिए 6:30 तक कंप्लीट किया. थैंक यू. अभी 2 मिनट सब बाबा को याद करते हैं, ठीक है? फिर समाप्ति करेंगे.